चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देख रहे हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सबका करवाएंगे, ठीक है ना। मिलेगा, जो पढ़ाएंगे सब किताबें मिल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल सिर्फ हम एनसीईआरटी से करवाएंगे, ठीक है। इससे पहले तो बताते हैं चैप्टर जो है फिजिक्स में चैप्टर 1 भी खत्म कर दिए, चैप्टर 2 भी खत्म कर दिए, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 खत्म कर दिए हैं और मैथ में 2, 3, 4 समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में तुम लोग वॉइस तक खत्म। इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा खिंचले, इसलिए इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा शांत है, ठीक है ना। उसको तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। चलो यहाँ ध्यान लो। तो क्वेश्चन तुम लोग बुक निकाल लो, एनसीईआरटी बुक निकाल लो और उसमें न्यूमेरिकल देखना स्टार्ट करते हैं। 1.1 चलो 1.1 क्या बोल रहा है। इधर हम आंसर लिख दिए पहले का, कि आंसर तुम लोग को पीछे दिया हुआ है, तो पीछे कितना पलट पलट के मिलाते रहेंगे, तो साथ में आंसर लिख दिए, ठीक है ना। बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1.1 में बोल रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। ये तो कूलम के नियम से निकल जाएगा, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है वायु में एक दूसरे से कितना है। देख यहाँ पर वायु में तो समझ रहा है यार, हम लोग भी वायु में ना है। हाँ, पानी में चल जाएंगे तो पानी बोल देंगे, पानी में अगर रहेगा तो पानी बोलेंगे। तो यहाँ वायु है, क्या है। तो मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, क्या है, ए और बी है। और बोल रहा है क्या वायु में एक दूसरे 30 सेंटीमीटर दूरी कितना है दोनों के बीच, 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है दोनों दो छोटे आवेशित गोले पर कितना कूलम है। तो एक पर है 2 × 10⁻⁷, दूसरा पर 3 × 10⁻⁷। तो इस पर मान लो कि यहाँ पर जो आवेश है, ठीक है ना, इसको क्यू ए बोल दिए, यहाँ जो आवेश है उसको क्यू बी बोल दिए, ठीक है ना। ए पर जो इसको क्यू है और बी पर जो है इसको क्यू बी। इस पर कितना है, तो इस पर है 2 × 10⁻⁷ कूलम और इस पर कितना है, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब बताएं दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, बोल रहा है। तो बोल रहा है इनके बीच कितना बल लगेगा, इसके बीच कितना बल लगेगा। तो चलो इसके बीच बल लगाए तो कूलम के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कूलम के नियम से। अच्छा बता, तुम लोग सिंपल बताइए, दोनों जब बीच में बल जो लगेगा वो आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, जल्दी बताओ। देख जल्दी बताओ, ये दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा या एक दूसरे को भगाएगा। बोल जल्दी, अरे पहले तुम लोग बताना। दोनों का खींचे प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है, दोनों कहेगा भाग। यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन बल लगेगा, दिमाग काम करता है तुम लोग को। कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको प्रतिकर्षी बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो चलो बल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहा है, तो लिखेंगे कूलम के नियम से। क्या लिखेंगे, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। तो F बराबर क्या पढ़े हैं, बराबर पढ़े थे 1/4 πε0 Q1। तो Q1 को QA बोलते हैं, क्या, ठीक है ना। और Q2 को हम QB बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बटा R²। अरे यही ना होगा, निकालना इससे। इसी को बोलते हैं K, क्या बोलते हैं, K ना बोलते हैं। तो K भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब चलो निकालते हैं बल। क्या निकालते हैं, बल निकालेंगे। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है, इसको K बोलते हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है ना। QA, तो QA कितना है, 2 × 10⁻⁷। QB कितना है, 3 × 10⁻⁷। R देखो तुम लोग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है। और जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सेंटीमीटर ने दूरी को लेते हैं मीटर में, क्योंकि दूरी का सारी मात्रा मीटर होता है, तो मीटर में लेंगे। तो 30 को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से भागा देना पड़ेगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, 3/10। कितना आएगा, 3 तो यहाँ लिख सकते हैं 3/10 गुना 3/10। क्यों दो बार लिखे, क्योंकि R² है ना। ऐसा सोल्व करेंगे तो तुम लोग एक स्टेप कर लेना, 10 पलटी मारेगा कहाँ चल जाएगा, ऊपर 10 दही कितना 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये 10 गया, कहाँ चल गया। तुम लोग अगला स्टेप करना ही नहीं, तुम लोग वैसे से मिटा देना, कहना गया चीख देना, ठीक है ना। अगला स्टेप कर लेना है। तो यहाँ बचा 3 × 3 गुना। आप खाली इसको सोल्व कर आंसर लिख दे। तो चलो सोल्व करो, 103 से 103 खत्म। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देख 3/3 इन्होंने काट देना, पावर वाला बंदरे एकदम नहीं रहना, ठीक है ना। पावर कटेगा और कटता है ना, गुना में जुड़ता है, भाग में घटता है पावर, ठीक है ना। तो 3/3 9 हो गया ना। अब देख तुम लोग पता है कि पावर को पावर के साथ करेंगे और संख्या को संख्या के साथ करते सोल्व करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या है, संख्या है, और कहीं पर है यहाँ पर 2 है, कितना है, और कहीं संख्या है तो ना है। तो 3 दूनी, तो यह बराबर कितना हो गया, 6। कितना हो गया। अब पावर ला पावर साथ करो, पावर ला को पावर साथ सोल्व करना है, संख्या को संख्या साथ गुना करना है। न्यूमेरिकल कैसे तरह सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक पावर है, एक पावर यहाँ पर है, और एक पावर यहाँ है, एक पावर
यहाँ, यही है ना। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस में 7, यहाँ माइनस में 7, कितना माइनस में 14, माइनस में 14, यहाँ पर 9 और 2 कितना 11, तो प्लस में कितना 11 है, दोनों गुना में ना है। तो हम जानते हैं कि जब गुना में रहता है तो क्या होता है, पावर जुटता है, पावर क्या होता है, जुटता है। तो माइनस 14 और 11 जुटेगा तो कितना आएगा, तो आएगा -3 आएगा, तो होगा 6 × 10⁻³ अब बल का सही मतलब तुम बताया सर, जब कुछ सोल्व करेगा तो सोल्व करने के बाद जो निकाले तो उसका सही मतलब लास्ट में लिख देना है। बल निकाले तो लास्ट में लिखेंगे न्यूटन, कार्य निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे तो लास्ट में लिखेंगे जूल, पता है ना। फिर आवेश निकालेंगे तो लास्ट में कूलम लिखते हैं, पता है ना। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो लास्ट में न्यूटन बटा कूलम लिखते हैं, जो निकालेंगे वो लास्ट में चिपका देते हैं उसका सही मात्रा, ठीक है। तो इसका यहाँ क्या जाएगा, न्यूटन, क्या आ जाएगा, न्यूटन। कौन बल लगा, तो प्रतिकर्षण बल। कौन बल लगा, प्रतिकर्षण बल। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का यहाँ पर दोनों का देखो चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है, तो खड़े दुश्मनी दोनों में है ना, दोनों दूसरे को रखिएगा, ठीक है। तो ये गया आंसर, और यही आंसर तुम लोग का है, समझ आ गया ना। चलो 1 नंबर देख लिए, अब देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। पीछे आंसर तुम लोग को दिया हुआ, पीछे मिला लेना। अगला क्या है, बोल रहा है 1.2 में बोल रहा है 0.4 माइक्रोकुलम, क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, 0.4 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, अरे मिली माइक्रो नैनो पिक को पढ़ा है ना, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻�6, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिक को मतलब 10⁻⁻12 होता है ना। तो वही बोला 0.4 माइक्रोकुलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। देखो बल दे दिया है, अभी बल निकाले थे ना, अभी कौन सी दिले है, बल दिले, कौन सी दिले है, और आवेश की मात्रा भी दिले है, वो 0.4 माइक्रोकुलम, और दूसरा गोला पर आवेश है 0.8 माइक्रोकुलम, यानी यो दिले है, कौन सी दिले है, यो दिले है, ठीक है ना, ये भी दिले है। तो क्या पूछेगा, सिंपल बात ही पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा, इसका तो मान हमको पता ही रहता है। तो क्या पूछेगा, दूरी, क्या पूछेगा, तो वही बोल रहा है दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है। ए नंबर में पूछ रहा है दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है, एनसीईआरटी बुक तुम निकाल के सामने रखो, ठीक है ना। अब बी नंबर में बोला है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, और दूसरा गोला जो है उसका पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो बी नंबर बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है चलो यहाँ पर एगो बना देते हैं, यहाँ पर मान लो ए है, क्या है, यहाँ मान लो बी है, दिया गया ना है, लेकिन ए भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और इस पर कितना है, तो इस पर है 0.4 माइक्रोकुलम आवेश, ठीक है ना। इस पर जो आवेश है यानी क्यू ए पर आवेश, इसको क्यू भी बोल देते हैं, अरे बी पर है तो बी बोलेंगे। और इस पर कितना है, तो 0.8 माइक्रोकुलम आवेश, है ना। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच जो बल लग रहा है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है, तो बल है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन बल है, 0.2 न्यूटन बल है। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच, मैंने बोल रहा है इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, यानी आर बताओ, क्या बताओ, तो कूलम के नियम से निकलेगा, नहीं निकलेगा, अरे इससे नहीं निकलेगा। तो ए नंबर कूलम के नियम से, कूलम के फटाफट सॉल्व कर, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से जब सॉल्व करें कूलम के नियम से, कूलम के नियम क्या बोलता है, बोलता है एफ बराबर ही बोलता है क्या, तो बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको या के डायरेक्ट लिख दे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्यू ए इंटू क्यू बी, अरे Q1 इंटू Q2 करते हैं, तो क्यू ए इंटू क्यू बी बटा R²। तो देखो ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, निकालना हमको ये है ना। तो ये दिया हुआ है कितना, 0.2, कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, निकालना हमको आर है, तो लास्ट में आर यानी दूरी, तो लास्ट में मीटर लिख देंगे जब निकलेगा आंसर, था समझ आ गया, नहीं लास्ट में मात्रा लिख देते हैं, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9, यही होता है ना। और तुम बोलेगा साई मात्रा नहीं बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन साई मात्रा थोड़ी लिखना है, लास्ट में जो निकलेगा उसका मात्रा लिखते हैं ना, तो फालतू में तुम लोग बखेगा। क्यू ए, तो क्यू ए कितना है, तो 0.4, लेकिन माइक्रो है तो माइक्रो को बदल दो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। फिर क्यू बी, तो क्यू कितना है, 0.8 माइक्रो है, तो 0.8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और नीचे हम R² के, क्योंकि आर तुमको पता ना है, जो निकालना है, तो R² को भेज देते हैं किधर, इधर, इसको बोलेंगे चल तू इधर, ठीक कर रहा है, ठीक है। तो R² के इधर भेज, R² के R²। अब यहाँ ध्यान दे 9 × 10⁻9 का 9 × 10⁻9। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ थोड़ा सोल्व कर रहा है, 0.4 है ना, इसको लिख देते हैं 4/10 लिख सकते हैं, 10⁻1 10⁻1 सुनाते हैं 0 हो गया ना, इंटू का इंटू 10⁻⁻6 का -6 गुना का गुना, इसको 8/10 लिख दे, 8/10 10⁻1 10⁻1 अंक तो 1 सुनना, ठीक है ना। और 10⁻6 का -6, और इसको बोलेंगे चल नीचे, तो क्या जाएगा, अरे इसको बोलेंगे जान नीचे, तो क्या होगा, तो 0.2 हो जाएगा,
होगा ना। और इसको बदलेंगे तो क्या होगा, दशमलव वैल्यू ऊपर 1 और दशमलव बार 1 अंक तो 1 0 हो गया। अब कल इसको सोल्व कर, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर स्क्वायर में है ना, यानी उधर जो निकल इसको आर का मान निकालने के लिए हमको वर्गमूल भी करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर 10 गुना 10 क्या हो गया, 100 हो गया। 10 पावर कितना हुआ, 2 कितना हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, 10 पावर 2 से 9 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 हो, क्या को बचेगा। तुम लोग इसी तरह मिटाते नहीं चल जाना, तुम लोग सॉल्व करके अगला स्टेप करना है, ठीक है ना। समझ आ गया, 7 हुआ, कितना हुआ 7। और 2 से कोई कट रहा है तो काट दे, इसको काट देते हैं, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो नीचे कोई बचाओ, नीचे कोई नहीं बचाओ, नहीं बचा है। अब सोल्व करते, पहले संख्या को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। देखो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, अरे वर्गमूल निकालना है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2 को 4 है ना, 2 को 4 के बदले 1 को 4 वर्गमूल निकल ही जाएगा। तो यहाँ गुना नहीं करना है, गुना करने तो फिर वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो 9 गुना 4 गुना 4, 9 का वर्गमूल 3 और 4 गुना 4 का वर्गमूल 1 को 4 हो गया ना। अब बचा पावर, क्या बचा, यहाँ 7 पावर, यहाँ 6 माइनस में पावर, यहाँ 6 माइनस से पावर, लेकिन ये यहाँ 10 यहाँ भी है ना, ये 10 यहाँ गुना होगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा और 8 ना होगा, हो जाएगा ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, अब इसको मिटा देते हैं, तुम लोग इसी तरह मिटाना उठा लेना है, अगला स्टेप करके लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो कितना हो गया यहाँ पर 6 पावर, यहाँ पर 6 पावर, अरे बंदर यहाँ 6 पावर, यहाँ पर कितना पावर 12 पावर, माइनस में 12 पावर, और उसमें 8 को पावर चल जाएगा तो बचेगा क्या हो, तो बचेगा माइनस में 4 को पावर बचेगा। अब बता आर के मान निकालेंगे, इसका मान निकालना है, तो आर के मान कैसे हो जाएगा 9 गुना 4 गुना 4 गुना 10 पर पावर माइनस 4, यही होगा ना। इसका निकालते, इसका निकालेंगे कितना आएगा, तो आर बराबर 3, कितना, ये दोनों की बदली 1 को 4 ना होगा। और इसका निकालेंगे 10 टू पावर माइनस 2, अरे 4 है तो जाके क्या होगा -2 ना होगा, तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 तिया 12, तो आर बराबर कितना आया 12, कितना आया। 10 पर पावर -2 कैसे लिख सकते हैं, बटाम जाएगा तो क्या होगा प्लस में पावर हो जाएगा, अरे बटन जाएगा तो प्लस से पावर ना होगा, पता है तुम लोग को। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन हम तुम लोग को बताए थे आर जो निकला है कौन ची में निकला, तो सिंपल बात है सब मीटर में होता है। अरे जो बताए थे कि अगर यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ सेंटीमीटर में था तो मीटर में लिए थे, तो सिंपल बात है यहाँ पर दिया हुआ है बल, तो बल क्या होता है, बल का मतलब होता है न्यूटन मीटर अथी, बल का मतलब क्या होता है क्या होता है बल इंटू भी अथी, तो अथी इसको बोलते हैं क्या, बल को हम बोलते हैं, तो बल को बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं। लेकिन बल का अगर ऐसा ही मात्रा पूछते हैं तो बल बराबर क्या होता है क्या होता है त्वरण एम द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर एम ना है, यानी जो मान निकलेगा मीटर में निकलेगा, किसमें निकलेगा, तो ये मेरा मीटर में है, किसमें है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे कि क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे ना, 100 से गुना करेंगे तो 100 पर पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा। अब ई और ई क्या हुआ खत्म, क्या हुआ, तार बराबर कितना आ गया 12, अब ये क्या हो गया, अब हो गया सेंटीमीटर ना, हो गया सेंटीमीटर, समझ तो आ गया, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर 12, तो चलो ए नंबर निकाल दिए 12 सेंटीमीटर, समझ तो आया। अब बी नंबर क्या बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तुम लोग पढ़ा है न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। जितना कसके तुम मारो दीवार में मारेगा लतिया, उतना से तुम्हारा चोट, तुमको भी चोट लगेगा, कम कसके मारेगा तो कम कसके चोट लगेगा, जितना कसके गंदा बजारेगा उतना इसके ऊपर वो हो जाएगा, नहीं आएगा। जितना कसके एक दिशा से बल लगता है उतना कसके दूसरा दिशा से बल लगता है। किसी को तुम एक फट मारा धीरे कसके तो भी तुमको धीरे से मारेगा, किसी को दिया सोडियाक दिया तो भी तुमको सोडियाक देगा, नहीं देगा। यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, क्या होता है, क्रिया के बराबर क्या होता है प्रतिक्रिया, क्या होता है, समझ तो आ गया ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर बी नंबर क्या होगा, बंदर यहाँ ध्यान दे, देखिए यहाँ पर 0.2 न्यूटन बल लग रहा है, तो यहाँ बोल रहा है क्या दूसरे गोले पर पहले गोले कारण कितना बल रहेगा, तो बोल रहा है दूसरे गोले पर दूसरा गोला पर पहला गोला कारण कितना बल लगेगा, तो जितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, ई भी इस पर 0.2 न्यूटन लगाएगा तो ये भी कितना लगेगा 0.2 न्यूटन लगाएगा, दोनों बराबर लगाएगा। तुमने बताया थे ना, किसी को तुम जोर के दिया ना, एक मुक्का कस के दिया मुँह में तो तुमको धीरे से मारेगा, वो भी देगा सोजाई देगा ना, तो क्या होगा 0.2 ये न्यूटन होगा, क्या होगा 0.2 न्यूटन, कैसे होगा, तो न्यूटन के तृतीय नियम से क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया से, समझ तो आ जाए, बनाना नहीं था कि समझ तो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहा है, चलिए जान रहे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 ध्यान से देख, अच्छा न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है,
बोला जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बट्टा GMEMP बीमाहीन है। क्या बताना है? जांच द्वारा बताना है कि के स्क्वायर बट्टा कैपिटल GMEMP क्या है? बीमाहीन। बीमाहीन में तो समझ रहा है कि इसका बीमे कोई ना निकलेगा, जितना अपराध बीमा उतना निचवा बीमा निकलेगा, कट करके खत्म, इन सबको कट के खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो जब बीमा ना है तो सही मात्रा भी ना होगा, तो बताना है कि बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन है, ये दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भौतिक नियतांक को सारणी देखकर, यानी इस सब का मान कितना होगा, सब मान रख के इसका मान भी बताओ कितना होता है, इसका मान भी बताओ कितना होता है। तो दो चीज़ बताना है, ठीक है ना? अब तुम लोग बोलेगा ये सब है कौन चीज़? तो देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, के मेला क्या है? तो तुम लोग पढ़ा है, अरे कूलम के नियम में क्या पढ़ा है? कूलम के नियम से, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, कूलम के नियम में क्या पढ़े हैं? तो कूलम के नियम से पढ़े बल बराबर। क्या पढ़े हैं? बल बराबर हम क्या पढ़े? तो बल बराबर हम पढ़े थे क्या? तो पढ़े थे, यहाँ ध्यान दे, इसको पढ़े थे के Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। के को बोलते थे 1/4πε0, क्या बोलते थे? तो वही के है, तो वही के इबला है। समझ आ गया ना? कूलम नियतांक क्या है? कूलम नियतांक। और फिर तुम लोग पढ़ा 11th में 9th में तुम लोग पढ़ा, क्या पढ़ा 11th 9th में? तो पढ़ा है क्या? अथी न्यूटन के नियम से पढ़ा है कि दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ना पढ़ा न्यूटन के नियम में? पढ़ा है ना? यानी ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, और दोनों जो के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बल के उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। पढ़ा है ना? तो न्यूटन के नियम से हम क्या पढ़े? तो न्यूटन के नियम से हम बल बराबर पढ़े हैं। क्या तो पढ़े हैं? क्या तो कैपिटल जी, यहाँ पे कैपिटल जी बोलते थे, पता है ना? और कैपिटल जी को क्या बोलते थे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते थे। तो कैपिटल जी आप ही पढ़े थे क्या? तो पढ़े थे M1 M2 बटा R स्क्वायर। ये किससे पढ़े थे? ये पढ़े थे हम न्यूटन के नियम से। समझ आ गया ना? तो वही जी यहाँ पर है, वही जी क्या है? यहाँ पर है। समझ तो लोग आ गया? अब बोलेगा ई क्या है? तो ई देखो यहाँ पर ई क्या है? ई मतलब समझ रहा है? ई मतलब यहाँ पर ई स्क्वायर है ना, यानी यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। क्या है? एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है। समझ आ रहा है ना? तो ई स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा? ई स्क्वायर। और M1 M2 यहाँ पर है तो हो गया M1 M2 ना, हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, तो यानी यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया प्रोटोन। इतना तो लोग को समझ आया? आप बोल रहा है कि बताओ ये बीमाहीन है, तो बीमाहीन कब होगा? जब इसका सही मतलब कितना होगा तभी है ना। चलो इसका हम जानते हैं के का क्या होता है। तो के का हम जानते हैं, के का जब निकालते हैं तो के का क्या होता है? SI मात्रक। तो के का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन का न्यूटन, के को इधर छोड़ दे, के को इधर छोड़ेंगे, यहाँ समझ तो लो, के को हम इधर छोड़ेंगे तो जाएगा इधर जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q1 × Q2 यानी कूलम का स्क्वायर। तो कूलम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पता है तुम लोग को? अब यहाँ नीचे लिखेंगे जी का, लिखेंगे SI मात्रक। तो जी का SI मात्रक क्या होगा? जी का SI मात्रक, नहीं जान यहाँ ध्यान देगा, जी का SI मात्रक क्या होगा? तो जी को इधर छोड़ दे, इधर जाएगा तो बल का SI मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एम मतलब द्रव्यमान के केजी, द्रव्यमान का ई भी केजी, तो केजी स्क्वायर, केजी इधर आएगा तो नीचे, यानी केजी स्क्वायर। समझ आ गया ना? अब बैठाएं इस पर आप। तो जब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? SI मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसका कितना हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। उठा पटक देंगे फट जाएगा, केजी स्क्वायर। अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश से मतलब क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम होता है ना। तो क्या गो इलेक्ट्रॉन है? दो है, तो जाएगा यहाँ पर क्या आता है? यहाँ जाएगा कूलम स्क्वायर। अरे होगा ना? होगा। चलो उसको निपटा दीजिए। आप नीचे वाला लिख, नीचे वाला क्या है? जी। क्या है? कैपिटल जी का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। लिख दिए। अब यहाँ इसका लिख दिया। ये क्या है? मतलब द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी। आई भी मतलब द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो केजी होगा, केजी गुना केजी क्या हुआ? केजी स्क्वायर हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या हुआ? खत्म। और इससे भी इससे क्या हुआ? खत्म। कोई आया? मात्रक आया? तो SI मात्रक कुछ हुआ? SI मात्रक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? यानी मात्रकहीन हो गया। क्या हो गया? जीरो ना लिखते हैं, मात्रकहीन। क्या बोलेंगे? जब मात्रके ना आए तो बीमा होगा, तो इसलिए ये क्या होगा? तो बीमाहीन। क्या होगा? बीमाहीन होगा। ये सिद्ध करना था। समझ तुम लोग आया? इससे तुमने बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिया, पता है ना?
क्वेश्चन छोटा सा लेकिन सुतरबा उतरबा क्या क्या बहुत सा पढ़ लिया ना। अभी और चीज़ पढ़ना है। ये तो बोले विमाहीन दिखाओ, अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है दोनों के मान बताना कितना होगा। के का मान रखो, ई का मान रखो, जी का मान रखो, एम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान रखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान रखो। जिसको सोल्व करेगा तो इसका मान कितना आएगा ये बताना है। तो तुमको के का मान पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है पता होना चाहिए, कैपिटल जी का मान कितना होता है वो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है वो पता होना चाहिए, प्रोटॉन का भार कितना होता है वो पता होना चाहिए। उसका सब सोल्व करेगा, यानी बहुत सी इसमें तुमको पता होना चाहिए तब सोल्व करेगा। चलो देखते हैं उसको, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको मिटा रहा है यहाँ ध्यान दे। जब इसका सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं के बराबर कितना था, बता तुम लोग तैयार है कि नहीं। के बराबर कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये लिखना ना है लेकिन ऐसा ही मात्रा साथ लिख दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जी का चलो ई का पहले लिखते हैं। तो ई पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है जल्दी बताओ। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, पता होना चाहिए ना। फिर एक कैपिटल जी का मान कितना जल्दी बताओ। अरे तुम लोग को 10 थी इंटर में कितना पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे वो जल्दी सब पक्का जानवरे रहेगा। 6.67 × 10⁻11 और जी का मात्रक होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देख रहा है कितना चीज़ इसमें है। फिर है एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बता इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना पढ़ाए थे तुम लोग को। एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना पढ़ाए थे, उठा फटक देंगे तुम लोग को। 9.1 × 10⁻31 केजी पढ़ाए थे, और ग्राम में बोलेंगे तो -28 ग्राम पढ़ाए थे। अब देखते हैं एम पी, क्या देखते हैं एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। बता कितना पढ़ाए थे, कुछ नहीं याद है इन लोग को। बढ़ा 1.67 × 10⁻27 केजी पढ़ाए थे। अगर बोले ग्राम में तो जाएगा 24 ग्राम, 3 जुटेगा ना। समय आया तो इतना मान बैठाओ, इसका मान निकाल लो। समय तुम लोग आया तो बैठाते हैं मान। इसमें तुम लोग बहुत पॉइंट सीखा, पता है ना कितना एसआई मात्रक उतरक किसका बहुत सारा पॉइंट इसमें सीखा है तुम लोग। अब इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालते, के का मान कितना 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन का कितना तो 1.6। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में होता है, यहाँ माइनस में से अभी नहीं देंगे क्योंकि मान नहीं निकालना हमको, थोड़ा माइनस में से दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, सब थोड़ा दिखाना है। चलो ऊपर वाला लिख दिया ना। नीचे में क्या है जी का मान कितना है 6.67 × 10⁻11। अब तुम लोग को ये एसआई मात्रा नहीं लिख देना, एसआई मात्रा नहीं लिखना है, पता है ना। इस सबका रूट का फिर 0 आ जाएगा, मात्रा क्या आ जाएगा, अरे मात्रा खिलना हो जाएगा, मात्रा बचपन करेगा तो लिखने से फायदा है क्या, ठीक है ना। तो लिख दिए हैं। अब कैपिटल जी का मान लीजिए एम ई, तो एम ई का मान कितना है 9.1 × 10⁻31 केजी नहीं लिखना है। और फिर एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.67 × 10⁻27 केजी। अब इसको सोल्व कर, ठीक है ना। तो सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, कितना निकाल रहा है 1.3 के निकाल रहा है ना, तो इतना आएगा, कितना आएगा 2.4 × 10⁻39। समझ आ रहा है ना। तो जैसे सोल्व करेगा तो पावर ला एक सोल्व करना है। ये जो पावर वाला है, पावर यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ है और यहाँ पर है। जो पावर वाला एक साथ संख्या वाला एक साथ सोल्व करेगा, ठीक है ना। सोल्व करेगा तो थोड़ा बड़ा होगा, देख रहा है ना। तो पावर वाला एक साथ और अथी वाला एक साथ, तो देखो सोल्व करेंगे कितना होगा 19 कितना हो गया। यहाँ डाल दे तुम लोग पहले 9 का 9 संख्या के साथ लिख रहे हैं, 1.6 का 1.6 और 1.6 का 1.6 संख्या के साथ लिख दिया ना। यहाँ पर बता 19 कितना 38 ना आ जाएगा। -19 -38 है, यहाँ पर 9 है तो 9 जुट जाएगा, जुटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा -29 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना -29 लिखेंगे। चलो ऊपर ला कर दिए हैं, नीचे वाला कर। तो नीचे वाला यहाँ पर संख्या के साथ लिख 6.67 का 6.67, 9.1 का 9.1, 1.67 का 1.67। अभी वाला कर -11 -31 -27, तो सब माइनस में है, सब जुट जाएगा। तो बता 31 और 11 कितना हो जाएगा 42, माइनस में 42 और उसमें 27 फिर करना है। 27 करेंगे कितना होगा 7 2 9 4 2 6, यानी माइनस में कितना हो रहा है 69, कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा × 10⁻−69 होगा, अरे होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 69 जाएगा ऊपर, हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा तो डायरेक्ट इसको भेजते तो ऊपर, कहाँ भेजते हैं तो हो जाएगा मेरा क्या 69 माइनस में था, हो जाएगा प्लस में, हो गया ना। अब इसको देखिए यहाँ पर
यहाँ ध्यान दें, इसको ऐसे लिख रहे हैं 9 का 9 इंटू 1.6 का 1 अथी पॉइंट हटा दे, ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे, बता पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदली 10, पॉइंट हटाएंगे तो उसके बदली 10, देख रहा है ना। और उसके बाद चलो ये तो हो गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो बता 29 में से 69 में से 29 जाएगा, 69 में से क्या होगा 29 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 2 गया 40, कितना आ रहा है, तो 40 आ रहा है मेरा किस में, तो 40 आ रहा है प्लस में, अरे ना आ रहा है। अब ये ध्यान दे, यहाँ पर क्या है 6.67, 6.67, तो लिखो तो दशमलव हटा रहे हैं, खाली 6 7 लिख दिए, 6 6 7 लिख दिए ना। यहाँ पर 9.1 का खाली 91 लिख दिए हैं, और 1.67 का खाली हम 167 लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितना अंक के बारे, 2 अंक के बारे है, तो दशमलव बदली 1, दशमलव बाद 2 अंक, फिर यहाँ ध्यान दो, फिर यहाँ कितना 1 है, उसके बदली 10 होगा, फिर यहाँ पर कितना 2 अंक के बाद है, उसके बदली कितना होगा 100 हो जाएगा। और इसको तुम लोग सोल्व कर, क्या करें, इसको तुम लोग सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर 40, यहाँ ध्यान दे, एगो 10 यहाँ, एगो 10 यहाँ खत्म, और 10 10 है क्या 100 हो गया। तो ऊपर में कितना आ रहा है, तो ऊपर में आ रहा है 9 इंटू 16 इंटू 16, और यहाँ पर 40 और एगो 10 41, और यहाँ पर 2 गो 10 कितना हुआ 41 और 2 43, कितना हुआ 10 पर पावर 43 हो गया। और नीचे क्या बचा है, 667 इंटू 91 इंटू 167, समझ आ रहा है ना। जब इसको सोल्व करेगा इतना गुना करके ऊपर लिखना है, ऐसे गुना करके नीचे लिखना है, जब इसको सोल्व करेगा ठीक है ना, तो तुम लोग को यहाँ पर देख 43 है ना, तो यहाँ पर तुम लोग का 10 ऊपर वाला मान बहुत छोटा है, देख रहा है, ई वाला मान अगर देख इसको छोड़ दे, ई देख बहुत बड़ा है ना, तो जब इससे भागा देगा सोल्व करके तो भागा देगा, तो आएगा 0.4 अंक के बाद दशमलव आएगा, कितना आएगा 4 अंक के 0.000 से 4 अंक के बाद आएगा, तो दशमलव करना है 1 अंक के बाहर करना है, तो 4 अंक उधर ले जाएंगे, ऐसा 4 अंक ले जाएंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 39 अपने आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा, तो आएगा उतना कितना 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 39, समझ तो लोग आ गया। यानी इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान निकलेगा, अरे दशमलव इधर करते तो क्या करते हैं पावर घटाते हैं, और दशमलव इधर करते तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं, पता है तुम लोग को। जब इसका मान निकलेगा तो आराम से घर में सोल्व करना है इसको, तो कितना आएगा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 39, समझ तुम लोग आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब तुम लोग को बोल रहा है कि अगला यह अनुपात क्या बतलाता है, यह अनुपात क्या बताता है, तो किसका अनुपात हम लिए थे, ओए यहाँ ध्यान दे, किसका अनुपात हम लिए थे, अनुपात यहाँ पर लिए थे किसका, ये और ये है, ये किसका अनुपात है, ये है मेरा कूलोम का, कूलोम वाला नियम है ना, तो सी लिख दिया ना। और ये किसका है, तो ये मेरा है द्रव्यमान वाला, क्या है, यानी ये मेरा है क्या है कूलोम वाला है या न्यूटन के नियम है, किसका नियम है, ये दोनों का अनुपात इतना आ गया ना। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो सिंपल बात है ई बड़ा होगा, कैसे करके इसको इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा इंटू FN, यानी न्यूटन ला नियम, न्यूटन ला। तो बता देख यहाँ पर न्यूटन ला नियम में इतना गुना कर रहे हैं, कितना गुना करे देख रहा है 39 पावर है, माइनस में ना है प्लस में है, तो इतना गुना कर रहे हैं न्यूटन ला नियम तब ये आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, यानी बड़ा हुआ ना। यानी इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है नियम हमको बताता है कि FC जो है बहुत बड़ा है FN से, यानी कूलोम का नियम में जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण नियम से काफ़ी बड़ा होता है, समझ तो लोग आया। तो अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, घर में जाना मोबाइल निकालना तो घर पहले अपने सोल्व करना, ठीक है ना, तो मोबाइल से गुना करना अपने आ जाएगा कर उठ के, समझ आ गया ना, इतना तुम लोग कर दिएगा रखेगा, अब इतना नहीं कर पाएगा तुम लोग। चलो अगला देखो 1.4 क्या है, तो 1.4 तुम्हारा नॉर्मली करना है, बोल रहा है यदि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकरण, तो पढ़ाए आवेश क्वांटीकरण के नियम पढ़ाए थे ना, क्योंकि आवेश जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या के गुणनफल में होता है, पढ़ाए थे ना, तो वही दिया हुआ ये नॉर्मली करना है। फिर 1.5 में बोला जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़ा से लगाते हैं तो क्या होता है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है, सिंपल बात है, कांच से आवेश कहाँ चल जाएगा, रेशम पर चल जाएगा, जाता है ना, तो वही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि परीक्षण आवेश संरक्षण नियम बताए थे, आवेश संरक्षण क्या था, संरक्षण क्या होता है, ये भी न्यूमली करना है, न्यूमली करना 1.6 कितना है 1.6, तो 1.6 देखते हैं, ठीक है, ये वाला तुम लोग अच्छा से नाम कर लेना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे 1.6 न्यूमलिकर नंबर 1.6 क्या बोल रहा है, बोल रहा 4 बिंदु आवेश QA QB QC QD, ठीक है ना। QA है 2 माइक्रोकुलम, QB है -5 माइक्रोकुलम, QC है 2 माइक्रोकुलम और QD है -5 माइक्रोकुलम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर है, यानी वो वर्ग है, क्या है, एक तो मेरा वर्ग है, क्या है वर्ग समझते हैं, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री हो, विकर्ण भी बराबर होता है, सब वर्ग बोलते हैं ना, तो वर्ग है, क्या है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ABCD, AB यहाँ C नहीं कर देना, अरे नियम से चलेंगे ना, ये उल्टा पुल्टा कर देना तो हो जाएगा दिक्कत, तो ABCD है, ठीक है ना। अब बोल रहा है A पर जो आवेश है 2 माइक्रोकुलम है, यानी QA मेरा जो है वो कितना है 2 माइक्रोकुलम,
क्यू बी जो है मेरा वह है -5 माइक्रो कूलम। क्यू सी जो मेरा है वह है क्यू सी जो है वह है 2 माइक्रो कूलम। और क्यू डी जो है वो कितना है, तो वो है मेरा -5 माइक्रो कूलम। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वर्ग के केंद्र पर 1 कूलम आवेश, यानी वर्ग के केंद्र यानी जहाँ बिकन काटेगा वही केंद्र होगा। केंद्र पता करने का सिंपल नियम है, जहाँ बिकन काटता है वही क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, तो बोरा केंद्र भाग मान ले ओ, क्या मान रहे ओ, ठीक है ना। तो केंद्र पर कितना रखल है, तो केंद्र पर रखल है 1 माइक्रो कूलम। कितना रखल है, ये नहीं बोल रहा है, हाँ 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी ये चारों के कारण इस आवेशवा जो यहाँ बीच में रखा है केंद्र पर, उस पर कितना बल लगता है, कितना बल लगता है। अब यहाँ जाने बल क्या है, सदिश राशि, बल क्या है, और सदिश राशि का दिशा होता है, पढ़ाए थे ना। विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र का भी क्या होता है, दिशा। क्या होता है, तो दिशा पहले देखते हैं, ठीक है। बताइए मेरा क्या है, प्लस में क्या है, और प्लस जो आवेश होता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो सिंपल बात है, ये जो अति करेगा इसको क्या करेगा, ढकलेगा ना, ढकलेगा। ये क्या करेगा, इसको कहेगा भाग, क्या प्लस में है, आयो तो प्लस में है ना। ये क्या करेगा, इसको ढकलेगा। क्या करेगा, किधर ढकलेगा, इधर ढकलेगा, क्या ढकलेगा। अरे भी मेरा प्लस में है, ये कहेगा पगलवा तो ढकला पाए तो हमू ढकलबो, क्या ढकलेगा। अब बता, यह 2 माइक्रो कूलम, यह 2 माइक्रो कूलम, दोनों तकतिया बराबर है, दोनों बराबर है। जाकर दोनों फड़िया जाएगा, दोनों का 10 लगा दम लगा खजा करेगा, 10 दम लगा खजा करेगा, हिलेगा बीच वाला है। अरे हिलेगा तो इस पर बल कितना लगा, 0। जितना इसके ई बल लगा रहा है उतना इसके ई बल लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पर हम देखे थे एफ ए, यहाँ ध्यान दे, एफ ए प्लस एफ बी बराबर कितना हो गया, 0 है ना, हो गया। एफ है कारण बल और एफ सी एफ सी के कारण बल, दोनों के बल के वहाँ पर क्या होगा, 0। क्या हो गया, जितना इसके तुमको इधर से धक्कल रहा है उतना इसके इधर से धक्कल रहा है, तो दोनों तो बीच में रहेगा, हिलेगा कोटी ना, नहीं लेगा। तो तुम्हारे पर बल हो गया दोनों जाके शून्य। क्या हो गया, शून्य। समझ तो आ गया। अभी दोनों लेते हैं, ये दोनों क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम ध्यान दे। क्यू बी क्या है, माइनस क्या करता है, माइनस क्या करता है, ले बता, माइनस खींचता है, आकर्षण करता है ना। ये कहेगा हम खींचबो, कौन सी करबो, एरा खींचबो, किधर खींचबो, इधर खींचबो, खींचबल करेगा। ये कहेगा हम खींचेंगे, कौन सी करेंगे, ये कहते पगलवा तू ही खाली खींचबी, हमू माइनस में ये हमू खींचबो, ठीक है, हमू खींचबो ले, दोनों मिलकर दोनों बराबर है, दोनों क्या है। अब ले जितना इधर तुमको खींच रहा है टंगड़िया है, उधर टंगड़िया उधर उतना करके खींच रहा है, तो हिलेगा कोटी, दोनों तकतिया के बराबर है तो नहीं रहेगा। तो फिर क्या हो गया, फिर दोनों मिला के बल, यानी एफ बी और प्लस एफ बी और प्लस एफ डी दोनों मिला क्या हो गया, शून्य। क्या हो गया, तो कुल बल कितना हो गया, तो सिंपल बल निकल गया। कुल बल बराबर कितना हो गया, तो हो गया एफ ए जोड़ एफ बी जोड़ एफ सी, एफ बी के साथ एक के साथ देते हैं सी, क्या देते हैं, एफ सी एफ बी जोड़ एफ डी बराबर कितना, 0 हो गया। समझ तुम लोग का समझने वाला था, समझ आया तुम लोग को रे, तो ये बन गया। अगला देखते कितना, अच्छा तुम लोग बनाएगा मान निकाल के कूलम के नियम से निकालेगा, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर, तो उससे भी निकल जाएगा। एफ के कारण निकालेगा तो कहेगा Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो उससे निकालेगा तो काफ़ी बड़ा होगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, क्या होता है, √2 गुना भुजा आता है। विकर्ण हो जाएगा कितना, तो 10√2 कितना हो जाएगा, तो 10√2 यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन हमको इतने दूरी लेना है ना, तो क्या हो जाएगा 5√2 होगा, ये भी 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2। तो कूलम के नियम से निकालेगा 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर निकालेगा ना। तो देखिए यहाँ पर एक के कारण निकालेंगे, तो यहाँ 1/4πε0 के मान लिखेगा 9 × 10 टू दी पावर कितना 9 लिखेगा। Q1 तो Q1 ये लेना पड़ेगा तो 2 लिखेगा, ठीक है ना। Q2 एक लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा ना R स्क्वायर यानी 5√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मान निकालो तो एक कारण निकालो, फिर B कारण निकालो, ठीक है ना, निकालेगा सबका, फिर C कारण निकालो, D कारण निकालो सबको, फिर जोड़ेगा। तो ई दिशा में और ई दिशा में विपरीत दिशा में तो दोनों हो जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा कट के 0 क्या आ जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यानी एगो प्लस मान लेते हो माइनस मान ले, दोनों विपरीत, अरे दिशा उल्टा तो प्लस माइनस दिशा हो जाता है, इसका दिशा प्लस इसका दिशा क्या माइनस, कट के 0 हो जाएगा, भी कट के क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा शून्य। लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा तो डायरेक्ट हम इस तरह नहीं कर लेंगे, चित्रवा समझ के। सदिश राशि में क्या बता, सदिश राशि का अलग नियम कानून चलता है ना, और इसको सीधे जोड़ दिया, इसको सीधे। सदिश राशि में दिशा होता है, क्या होता है, अगर दिशा दोनों विपरीत है तो प्लस में होगा, माइनस में होगा। अगर दिशा दोनों एक के साथ है, दोनों क्या होगा, एक प्लस में, क्या होगा प्लस में। समझ लोग आ गया ना। चलो अगला देखते हैं, अगला अब क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है 1.7 बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र
रेखा 1.7 तो मेरा देखें यहाँ पर 1.7 मेरा निम्नलिखित करना है, क्योंकि लिखा हुआ स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत्र वक्र होता है। सिंपल बात है, संतत्र वक्र होता है, ऐसे ऐसे ना होता है, इधर इधर से नहीं चलता है, क्यों ऐसे ऐसे दिशा नहीं चलता है, स्वतंत्र वक्र होता है, तो वही बोल रहा है, तो निम्नलिखित थोड़े है। चलो आगे देखते हैं 1.8 कितना देखते हैं 1.8, पहले इसको मिटा रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो 1.8 ठीक है ना। 1.8 क्या बोल रहा है, बोला दो गो बिंदु आवेश है, दो गो क्या दो गो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश मतलब गोला ऐसा आवेश और उसका त्रिज्या बहुत कम होता है। दो बिंदु आवेश क्यू ए तथा क्यू बी दिया हुआ है। देखा दो गो बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर मान लो क्या है, अब बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है, ठीक है ना। और क्यू ए, जो ए पर उसको क्या बोला है, क्यू ए क्या बोला है, और जो बी पर उसको क्या बोला है, क्यू बी। क्यू ए का मान कितना दिया हुआ है, तो क्यू ए का मान दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम, कितना दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम। और क्यू बी का जो मान दिया हुआ है बराबर -3 माइक्रो कूलम, कितना दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलम। हो गया। अब बोल रहा है क्या, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, तो ए नंबर में क्या बोला निकालने, तो ए नंबर में हमको बोल रहा है निकालने कि दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा, दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा यानी ए बी। तो ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पर मान लो मध्य बिंदु है ओ, क्या है ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना है ये बताना, विद्युत क्षेत्र कितना है ये बताना है, यानी ओ पर यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है ये बताना है। समझ आ गया ना। तो चलो पहले ये बनाते हैं, उसके बाद भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण, नहीं पढ़ा तुम लोग चैप्टर वाले पढ़ाए थे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सीध के निकाले थे, नहीं निकाले थे। उसके बाद चैप्टर 2 में भी पढ़ाए थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाले थे सिर करके। तो हम जब ई का मान निकाले थे तो निकाले थे कितना, तो निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर निकाले थे। बिंदु आवेश है ना, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश में तो छोटा सा गोला ऐसा आवेश है, उसका त्रिज्या नगण्य है, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ही निकाले थे, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के विभव का मान निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर, यहाँ आर स्क्वायर तो यहाँ आर निकाले थे। तो इसका तो ना इसका यूज करना है ना। इसको हम कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं के, इसका क्या बोलेंगे के बोलेंगे क्यू बटा आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो चलो पहले हम निकाल रहे हैं ए के कारण, क्या निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू ए के कारण, क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो ई का मान निकालो यहाँ पर, तो यहाँ निकालेंगे जब ई का मान निकालेंगे किसके कारण, ए के कारण, किसके कारण ए के कारण निकालेंगे, तो क्या सूत्र लगा दे, क्या लगा देते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर लगेगा। अब बताए जब मध्य में है तो पूरा 20 है, ये कितना होगा 10, आई भी कितना हो जाएगा 10 होगा। तो चलो तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में, इसको बोलेंगे मीटर में, तो क्या होगा 100 से भगा देंगे, तो 10/100 यानी 1/10 होगा ना। तो के का मान कितना 9 × 10 पावर 9, यही होगा 9 × 10 पावर 9। और क्यू का मान कितना, तो ए वाला ले रहा है तो 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो और माइक्रो को 10 पावर -6 होगा ना। इसका ना ले लेना है, इसके कारण निकाल रहा है ना, तो वही लेंगे आवेश, ठीक है। अब आर कितना है 1/10 कितना है, तो 1/10 गुना 1/10 स्क्वायर है, तो 2 बार करेंगे और करेंगे। तो इसको सोल्व करो, इसको क्या करेंगे सोल्व। तो 10 बता 10 पलटी मारेगा तो 10 पावर 2 ऊपर नहीं चल जाएगा, 10 गुना 10 पावर 2 होगा, पलटी मारेगा तो कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा। और 1 गुना 1 को फल पड़ता है, कहेंगे तो लोग को औका देना है तो मिटा देते हैं, मिटा दिए ना। तो चलो इसको खाली सोल्व कर, इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो तुम लोग को पता है 9 × 27 संख्या के साथ गुना कर दिए ना। अब पावर का 9 पावर 6, 9 और 2 पावर 11 पावर, 11 में 6 गया कितना 11 में से 5 पावर हो गया। अच्छा तुम लोग को बताया था, इसको लिखते हैं वैज्ञानिक रूप में, क्या लिखते हैं, तो वैज्ञानिक रूप क्या बोलता है, वैज्ञानिक रूप बोलता है कि फर्स्ट वाला जो संख्या उसके जस्ट बाद दशमलव होना चाहिए, दशमलव यहाँ देंगे तो क्या होगा 2.7 होगा ना। यानी दशमलव हम कहाँ दिए थे, 1 अंक के जस्ट बाद दिए। दशमलव अगर इधर बढ़ाते हैं, जितना अंक बढ़ाएंगे उतना यहाँ पर पावर बढ़ता है, यहाँ कितना जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। और क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो जो निकालते हैं उसी का SI मात्रा लास्ट में लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम। और नहीं पढ़ाया तुम लोग कोई बराबर F/Q, याद है तुम लोग को क्या, तो सब खा पी के बैठ गया। तो न्यूटन बटा कूलम, तो इसको क्या लिखेंगे न्यूटन बटा
कूलम। तुम बोलेगा ऐसा नहीं लिखा है, इस तरह लिखा है न्यूटन कूलम इनवर्स, तो वो भी हो सकता है, कूलम ऊपर जाएगा तो इनवर्स ना होगा। चलो तो निकाल दिए ना। तो चलो कारण इसके कारण हम निकाले विद्युत क्षेत्र की, इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतना है, लेकिन खाली यह तीव्रता लगाएगा, ये कहेगा बैठा रहेगा मुँह ताकते रहेगा कि ये कहेगा हम हुई है ना, यह तीव्रता लगाएगा ना लगाएगा, अरे खाली यह तीव्रता नहीं लगाएगा, ये कहेगा हम हुई है ना क्या। तो चलो इसके कारण आप निकालते हैं क्यू बी के कारण, किसके कारण निकालते हैं, क्यू बी के कारण, क्यू बी के कारण, ठीक है ना, क्यू बी के कारण बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, ठीक है ना। और बी के कारण निकाल रहे तो ई बी लिख दिए, क्या लिख दिए यहाँ ई है, समझ आ गया। तो उसी प्रकार लिखो, यहाँ आ जाएगा ई बी, क्या आ जाएगा ई बी होगा। अब वही के क्यू बटा आर स्क्वायर या ई बी सूत्र लगा दे, दोनों तो सेम है, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। और सिंपल देखिए हो 3 माइक्रोग्राम है, ये 3 माइक्रोग्राम है, जितना इसका निकाला उतना उसी का उसका भी निकलेगा ना, निकलेगा यानी उसका भी उतने निकलेगा, कितना निकलेगा तो 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन बटा कूलम, यही निकलेगा रे, क्योंकि देखिए दूरी भी दोनों सेम है ना। तो डायरेक्ट सॉल्व क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ जब निकाले थे वही हम लिख दिए ना, लिख दिए। अब तुम लोग देखेगा कि दोनों कट के जीरो होगा, अब बोलेगा यहाँ माइनस में है सो, तो माइनस खाली दिखाता है क्या, तो ये दिखाता है ऋण आवेश है धन आवेश है, समझ आ रहा है ना, माइनस से कोई दिक्कत ना है। अब देखेंगे कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि, क्या होता है सदिश राशि। तो देखेंगे अगर दोनों की दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत हो गया तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा, क्योंकि बताए थे ना, अगर दोनों की दिशा एक दिशा में हो गया, तुमको मान लो इधर से कोई तुमको धक्का रहा है तो 5 उठा धक्का रहा है तो तुम इधर ज़्यादा कैसे चल जाएगा, और जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वही देखते दोनों दिशा किधर है। तो ये मेरा देख रहा है प्लस है, क्या है, अब प्लस मारता है धक्का, प्लस क्या मारता है वो सदिश में यही नियम है, सदिश में क्या नियम है, और इसमें तो देखते तो सीधे जोड़ दे सीधे, लेकिन सदिश में क्या करता है उसका दिशा देख के जोड़ना पड़ता है, समझ आ रहा है ना। तो देखेंगे इसका दिशा किधर है, तो इसका यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो प्लस है, क्या है ये प्लस कहेगा तो मारो धक्का, कौन सी मारो तो मारेगा धक्का, इसको मारेगा तो यानी इसका दिशा हो गया इधर, समझ तो आया। अब ये बोला है मेरा माइनस, ये क्या है ये कहेगा हम खींचबो, धक्का नहीं मारबो, कि कौन सी करेगा ये कहेगा हम खींचबो, तो खींचेगा किधर खींचेगा तो इधर खींचेगा, देख दोनों दिशा के दिन हो गया, इधर धक्का रहा है इसको बस खींच रहा है तो और तेज हो जाएगा ना, हो जाएगा तो दोनों दिशा क्या हो गया, और दोनों दिशा एक होता है तो जुड़ जाता है, पता है ना। और तुमको दो गो खींच रहा है पीछे धक्का रहा है तो तुम्हें और ताकत नहीं लगेगा, तो ताकत जुट गया ना, तो यहाँ भी जुट जाएगा, समझ तुम लोग आया। सदिश में देख कितना कौन नियम है, देख रहा है ना, दिशा अगर एक है तो जोड़ दे, और दिशा उल्टा है जैसे पहले वाला बताए थे तो दोनों करके क्या जाता है जीरो, यानी घट जाता है, क्या होता है समझना, सदिश में यही नियम है। तो कुल क्या बोलेंगे कुल ई जो होगा वो क्या होगा, कुल ई जो होगा वो होगा दोनों का योगफल, दोनों का यानी ई ए जोड़ ई बी हो जाएगा। तो चलो तो ये दोनों जोड़ देते कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁶ दोनों जोड़, तो 2.7 इंटू 10⁶ दोनों तो बराबर है ना, अरे बराबर है 10⁶ जोड़ेंगे तो क्या होगा 10⁶ कॉमन ले ले, तो कॉमन ले लेंगे तो 2.7 5.4 हो जाएगा ना, होगा तो आंसर हो गया, समझ लोग आया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन बटा कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, समझ लोग आया रे, समझ लोग निकालना को भारी बात नहीं था, यहाँ ही समझना मेन बात था, समझ आ रहा है ना। आई तुम लोग को समझ आता होगा ये कौन सी है, सदिश में कैसे नियम चलता है पता है ना, यही हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है अब यहाँ बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है यदि कि 1.5 इंटू 10⁻⁹ बी में बोल रहा है यदि कितना किस में, अरे बहुत क्वेश्चन दे दिया 1.24 दे दिया। बी में बोल रहा है यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी यहाँ पर आप क्या रख रहे हैं, यहाँ पर एगो आवेश रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं आवेश रख रहे हैं, परीक्षण आवेश रख रहे हैं, जिसका मान कितना, जिसका मान है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, ठीक है ना, रखा जाए तो इस पर कितना, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यानी इसके कारण कितना बल लगेगा और इसके कारण कितना बल लगेगा, दोनों जोड़ना है तो दिशा तो फिर इधर होगा, अरे क्या करेगा धकेलेगा ना, आई क्या करेगा खींचेगा, तो दोनों दिशा तो क्या होगा, तो फिर दोनों का बल निकालना, दोनों जिस तरह यहाँ पर निकाला तीव्रता जोड़ दिए ना, उस प्रकार बल भी जोड़ देना है, तो कूलम के नियम से निकाल के जोड़ देना है, कर लेगा, तुम लोग अपने से करना है इतना, ठीक है ना। चलो हम बता देते हैं पहले क्या करना है, चलिए ध्यान दे, अरे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम कितना आवेश ले रहे हैं, तो परीक्षण आवेश ले रहा है, परीक्षण आवेश को बोलते हैं क्यू नोट, क्या बोलते हैं ना, परीक्षण आवेश ले रहा है जिसका मान कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बोल रहा है क्या, यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दे, ये निकल गया ना। अच्छा ये कौन सी, अच्छा तुम लोग बोलेगा यहाँ ओ बी का अनुदिश लिखा ही कौन सी है, ठीक है ना,
जो पहले निकाले थे ई का मान निकाले थे ना, तो ओ बी का न्यूज लिखा क्या है, मतलब ओ बी का न्यूज में तो समझ रहा है कि ई बल इधर लग रहा है, ई बल इधर लग रहा है, तो किधर ई बी बल किधर लगा रहा है, ओ और बी की दिशा में ना लगा रहा है, और यो बल किधर किधर खींच रहा था, तो ओ और बी की दिशा में खींच रहा था, तो वही लिखा है, समझ तो आ गया ना। अब निकालना है बल, क्या निकालना है बल, तो इसके कारण बल निकालना है कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या निकालना है, तो निकालना है यहाँ पर मान लो निकालना है बल किसके कारण, तो ए के कारण, ए के यानी एफ ए ओ, यानी ए के कारण ओ पर, ए के कारण ओ पर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा के का मान 1/4π0 होता है ना, और क्यू ए और यहाँ हो जाएगा क्यू ओ बटा आर स्क्वायर होगा, होगा रे। के का मान कितना 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ क्यू ए का मान कितना 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ देंगे 3 × 10⁻6, और क्यू नोट का मान कितना, तो क्यू नोट का मान यहाँ पर है 1.5 × 10⁻9 कूलम दे दिए। आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 1/10, 1/10, तो 1/10 गुना 1/10 मारेगा पलटी, तो यहाँ जाएगा 10 का स्क्वायर होगा, इसका ये हो गया ना। अब इसे प्रकार निकालना है कि इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, तो खींचेगा, इधर धकल दिया ना, ये क्या किया, अरे बल भी सही सासी है, ये धकल रहा है क्योंकि प्लस में तो धकल रहा है, ये खींचेगा तो दिशा इधर होगा, दिशा किधर होगा इधर, तो ये खींचेगा, क्या करेगा, यानी निकालेंगे बी के कारण ओ पर, बी के कारण ओ पर कितना बल लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा था प्रतिकर्षण, यहाँ क्या लग रहा था प्रतिकर्षण बल, यहाँ लगेगा आकर्षण बल नहीं लगेगा, और दिशा दोनों कुधरे हो जाएगा ज़्यादा बल का अनुभव करेगा ही, यानी दौड़ के चल जाएगा उधर पर चल जाएगा, तो एफ बी ओ निकालेंगे तो क्या होगा के क्यू बी क्यू ओ बटा आर स्क्वायर, तो के का मान कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और यहाँ पर क्यू बी कितना है, तो 3, ये माइनस नहीं लेना है, समझ रहा है ना, माइनस खाली बताता है ऋण आवेश है, क्या है दिशा के आधार पर जुड़ता है घटता है, पता है तुम लोग को, समझ रहा है ना कि माइनस देखे करना कि दोनों बात ही प्लस में माइनस में खत्म मुरा दे, इस तरह ना होता है, दिशा के आधार पर जुड़ता घटा है, खाली बताता है ऋण आवेश ही बताता है धन आवेश, समझ गया ना। चलो तो यहाँ पर हो गया 3 माइक्रोकूलम यानी 10⁻6, उसके बाद क्यू नोट है ना, तो क्यू नोट का मान कितना है 1.5 × 10⁻9 हो गया बटा आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, तो 1/10 होगा ना, तो 1/10 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 के स्क्वायर, ऊपर जाकर हो जाएगा ना, अरे होगा। अब क्या करेंगे कुल बल, कुछ अरे आर लिख ले हैं, जखनी बोलते उन्हें किया आंध्रे, चलिए डंडे, तुम लोग को पता है ना, आप निकालेंगे कुल बल, क्या निकालेंगे कुल बल, तो कुल बल क्या होगा, तो हो जाएगा एफ बराबर एफ ए ओ जोड़ एफ बी ओ होगा, अरे बल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि देखिए इधर धकल रहा है, इधर खींच रहा है ना, दोनों बल जुट जाएगा, तो अब क्या करना है, इसका मान निकाल लो और इसका मान निकाल लो, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दे तो कितना न्यूटन आएगा, तो दोनों जोड़ने पाएगा इतना न्यूटन, कितना आएगा, समय तुम लोग आ गया, समय तुम लोग आया रे, हाँ तुम लोग कुछ नहीं करना है, एक बार आराम से सोल्व कर दे, और देख सेम टू सेम वही ना है सेम टू सेम, देखना सेम टू सेम वही है ना, तो ये कोई मान जितना आएगा उतने मान दूसरा आएगा, तो कितना आएगा, तो आधार मान दोनों का आएगा, जितना मान यानी 8.1 है ना, तो इसका आधार मान दोनों का आएगा 10⁻³ तो दोनों में आएगा, और 8.1 का आधा जितना होता है दोनों में आएगा, दोनों जुट के 8.1 हो जाएगा, समझ तुम लोग आ जाते हैं, वो अच्छा सॉल्व करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, समझ आएगा तुम लोग को, तो कर देना, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना तुम लोग करना है, तुम लोग का दिमाग खुलेगा, तो दिमाग में जंग लग जाएगा, ठीक है, चलिए डाल दे। अब तुम लोग बोलेगा देखिए यहाँ पर क्या लिखल है, यहाँ लिखल है ओ ए की दिशा में, क्या लिखल है, तो समझ रहा है नारायण, बल जो लगेगा वो क्या बोल रहा है, इतना जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो ओ और ए की दिशा में, यानी ए के कारण लगेगा ओ की दिशा में, किधर लगेगा, इसमें बल थोड़ा इधर से लिखाता है, तो ओ के कारण बल लगेगा किसके दिशा में, ए के कारण बल लगेगा ओ की दिशा में, तो इसको उल्टा लिखते हैं, ओ ए की दिशा में, क्या लिखते हैं ओ ए की दिशा में, ठीक है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, तुम लोग को यहाँ पर जोड़ के निकाल लेना है। चलो अगला देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। 1.9 क्या है, 1.9 बोल रहा है किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए तथा क्यू बी दिया हुआ है, ठीक है, कोई निकाय है, ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी है ना, तो बोल रहा है किसी निकाय में किसी कहाँ भाग गया, किसी निकाय में दो आवेश क्यू यहाँ पर क्यू ए है, जिसका मान कितना है, जिसका मान है 2.5 × 10⁻7, 2.5 × 10⁻7 कूलम, और दूसरा है उतने आवेश है लेकिन खाली माइनस में है, क्यू बी कितना है, तो -2.5 × 10⁻7 कूलम, ठीक है ना, इतना है। अब बोल रहा है क्या दोनों क्रमशः दो बिंदु ए और बी, एक देखो इस तरह दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है दो को बिंदु दिया हुआ है, तो ए जो है ना वो दिया हुआ है 0 0 -15 0 0 -15 सेंटीमीटर, ये समझना अच्छा से ध्यान दे,
ये आ गया नियतांक में आ गया ना, आ गया नियतांक में लिखते हैं एक्स एच वाई एस जेड एस को लिखते हैं नियतांक। तो यहाँ एक्स एच वाई एस जेड हो गया। तुम लोग को खाली 10 में पढ़ा एक्स वाई का नियतांक पढ़ा है ना, तो 2 को लिखते थे एक्स और वाई ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड तीनों आ गया, लंबा चौड़ा ऊंचाई तीनों आ गया, यानी एक्स वाई जेड तीनों आ गया। समझ आ रहा है ना, तो नियतांक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला है दिया गया, अगला जो बी बिंदु है, बी बिंदु का नियतांक है 0 0 प्लस 15। कितना है? प्लस 15। समय तो लोग आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल यानी कुल्ले आवेश कितना हो बताना है, ठीक है ना। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। समझ तो आ गया। कुल आवेश पूछेगा तो सिंपल है, दोनों जोड़ दे। क्या है, प्लस, ये प्लस में है, ये माइनस में, खत्म के 0। कुल आवेश तो ऐसे निकल गया, कुल आवेश नहीं निकला तो कुल आवेश क्या हो गया, अरे कुल आवेश तो ऐसे निकल गया ना। अब बोल रहा है क्या, तो अब बोल रहा है क्या, कुल आवेश के बाद बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तुम लोग को पढ़ाए थे, P बराबर Q × 2L पढ़ाए थे, याद आ रहा है, तुम लोग ना पढ़ाए थे, अरे जानवर बोले रह जाएगा ना, दिमाग काम कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाए थे, P बराबर Q × 2L पढ़ाए थे। तो क्यों कोनो एगो क्यू ले लेना है, कोनो एक क्यू ले लेना है, क्योंकि दोनों तो बराबर है, खाली ऋण आवेश धन आवेश से कोनो एक क्यू ले लेना है। और 2L, तो 2L क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा, दिया तो ना है, तो दूरी क्या होगा तो तुम लोग समझ। देखिए यहाँ पर है नियतांक क्या है, तो हम देख यहाँ पर हम लिखते हैं नियतांक को लिखते हैं एक्स वाई जेड, कैसे लिखते हैं, यानी एक्स भी मेरा क्या है 0, वाई भी मेरा क्या है 0, जेड के खाली मान दे रहे हैं -15। कितना दिया हुआ है, यानी जेड एस में एगो बिंदु जो है, ए बिंदु -15 पर है, कहाँ पर है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बी बिंदु देखो कहाँ पर है, तो एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में है +15, यानी बी बिंदु जो है ना जेड में है कहाँ पर, +15 पर है, कहाँ है +15 ऊपर हो जाएगा और -15 नीचे हो जाएगा। तो दोनों बीच की दूरी कितना आया, यानी ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। ऐसे मान लो कि हम बना रहे हैं, तीनों अक्ष बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया क्या, एक्स अक्ष, ये मेरा हो गया वाई अक्ष और ये मेरा हो गया जेड अक्ष, पता है ना। तो बता, तो ये वाला जो है ये कहाँ है, जेड के खाली है ना। तो जेड क्या होगा, +15 यहाँ पर हो जाएगा और जेड पर ना होगा +15, यानी यहाँ से लेके यहाँ 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है +15, कितना है +15। अब यहाँ जाए तो बी मेरा यहाँ पर हो गया, बी मेरा कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। ए मेरा क्या है माइनस में, कहाँ पर है माइनस, नीचे चल जाएगा, यानी इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ए है, ये कितना है -15, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है -15। समझ आ गया ना, यानी ये जो है -15 और ये जो मेरा है +15। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी -15, 0 से लेके मूल बिंदु से यहाँ तक दूरी -15 और इधर +15। तो कुल दूरी कितना हो गया जल्दी बता, 0 नहीं बोल देना कदा, उठा पटा नहीं फटे, 0 होता है, ले रह जाएगा, दूरी कभी 0 होगा रे। इधर तुम जाएगा 15, कोठा पर चल गया 15 और नीचे हम जब अंदर घुस जा तो कुल दूरी अपने 15 30 हो जाएगा, ले रह जाएगा ना। ये कि प्लस में माइनस में तो काट देना दोनों के, अब कोई ले ले, तुम भी जब देख कहेंगे तुमको उधर जा 15 और फिर यहाँ आ जा, फिर इधर चल जाए 15, तो बता दोनों बीच की दूरी कितना होगा, तो बोलेगा 0 की दूरी बढ़ जाएगा ना, हो जाएगा। चित्रवा समझ, तो कुल दूरी कितना हुआ 30, कितना हुआ 30। तो यहाँ पर कुल इस दोनों बीच की दूरी कितना निकला 30 सेंटीमीटर ना, पक्का ले रह जाएगा, ये लोग को बुलाएंगे तो 0 बोलेगा। हाँ 30 सेंटीमीटर कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, इतना समझ आ गया तुम लोग को। अब लगा सूत्र लगा रहे तो क्या होता है क्यू, क्या होता है, तो क्यू कोनो क्यू ले ठो, दोनों तो बराबर है ना, खाली दिन आवे तो चलो क्यू ले लिए 2.5 × 10⁻⁻7 ले लिए ना। और 2L, तो 2L की क्या है, तो दोनों पढ़ाए थे कि जब समान परिणाम के 2 आवेश, ठीक है, जब समान परिणाम के 2 आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखा हो, अल्प दूरी को बोलते थे 2L, पता है, जब अल्प दूरी पर रखा हो तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, पढ़ाए थे। तो यहाँ पर अल्प दूरी इबला हो गया, जिसको बोलेंगे 2L, क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे, नहीं सेंटीमीटर में मीटर में बोलेंगे, तो क्या करेंगे, सो से भागा सोल्व करें, आंसर आ जाएगा। समझ तुम लोग आया, ये समझने वाला था, तो उसको सोल्व कर तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 100 है तो 100 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कितना 10 के स्क्वायर। अब 30 × 2.5 का 25 दिया 75 और 0 के 10 अंक के बाद 1 अंक के बाद हो गया ना। अब यहाँ पर 7 पावर, यहाँ 2 पावर, कितना पावर, तो गुना में 10 पावर -5 हो जाएगा ना। देखें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कितना हो गया -5, लाना कितना है -8, लेकिन सेंटीमीटर में है, किस में है ना, किलोमीटर है, किलोमीटर -8 लाना है ना, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। पच्चीस या 75 थोड़ा, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख,
यहाँ पे क्या था 100, क्या था 30/100 के सेंटीमीटर में बदल गया ना, सेंटीमीटर में था इसको मीटर में बदल दिया 30/100, 30/100 का मतलब क्या हुआ, नीचे में पावर 2, नीचे में पावर, अगर नीचे पावर ले जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा, पलटी यहाँ थोड़े मार रहा है, इसको तो ले जा रहा है ना, तो क्या जाएगा, तो -2 क्या जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर -2, क्या जाएगा 10 पावर -2, समझ तो आया। अब यहाँ 7 पावर, यहाँ 2 पावर, कितना पावर 9 पावर, कितना पावर 9 पावर। लेकिन तुम लोग वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं, वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं दशमलव, पहला अंक के दशमलव जस्ट बार लिखते हैं ना, दशमलव के एक अंक इधर लेकर आएंगे तो एक शून्य यहाँ पर जुट जाएगा, एगो जुटेगा ना, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 7.5 और एगो यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि दशमलव के अंक इधर लेकर आ रहे थे, एक यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको लिखना है साई मात्रा, क्या लिखना है, इस सेंटीमीटर नहीं लिखल है, ये क्या लिखल है पता है, तो ये लिखल है क्या, तो ये लिखल है कूलोमीटर, क्या है हम पढ़े थे, इसका साई मात्रा जो होता है इसका कूलम हो जाएगा, इसका क्या जाएगा मीटर, तो कूलोमीटर होता है ना, यानी विद्युत विद्युत का साई मात्रा जो होता है कूलोमीटर, क्या है, तो यहाँ जाएगा कूलोमीटर, समझ तुमको आया। अच्छा ये क्या लिखल है, कहाँ भाग गया, ZH के, तो सिंपल बात है, ZH का नोटिस नहीं निकला, ZH नहीं था, XY तो 0 था, सिंपल हो गया, समझ तुमको आ गया। चलो 1.9 भी ख़त्म कर दिए हैं, अब 1.10 देखते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो 1.10, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या 4 × 10⁻⁻9 किलोमीटर विद्युत आघूर्ण, यानी विद्युत आघूर्ण के मान दिले, क्या दिले देख दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर, सेंटीमीटर ना किलोमीटर विद्युत आघूर्ण, तो बता किलोमीटर विद्युत आघूर्ण के साई मात्रक होता है, नए विद्युत आघूर्ण नए भी लिखा रहता है तो उसको हमें साई मात्रा देख के पहचान जाते हैं, किलोमीटर है तो विद्युत आघूर्ण है, न्यूटन रहता तो बल है, पता है, खाली कूलम रहता तो आवेश है, पहचान जाते हैं, ठीक है, विद्युत आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण को बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, P = Q × 2L अभी नहीं बताए थे। चलो तो ये दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻4 है कि कितना है पता ही नहीं चला, मीटर है, चलो 4 बैंक के चलते हैं, 5 × 10⁻4, 5 × 10⁻4, और क्या लिखल है, लिखल है न्यूटन कूलम इनवर्स। अब बताइए किसका साई मात्रक होता है, चलिए बता, न्यूटन कूलम इनवर्स किसका साई मात्रक होता है, अभी बताए थे न्यूटन बटा कूलम ने बताए थे, ई का ना बताए थे, विद्युत की तीव्रता का बताए थे, तो इसको देख के पहचान गया ना, ऐसे लिखल है, आगे लिखल है कि लिखा हुआ है 5 × 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र लिख दिया ना, विद्युत क्षेत्र लिख दिया ना, यानी मेरा विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, कितना डिग्री पर रखल है, 30 डिग्री पर रखल है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें विद्युत द्विध्रुव जो है 30 डिग्री पर रखल है, 30 डिग्री पर रखल है, ठीक है ना, और वही दिया हुआ है, ठीक है ना, रखा हुआ है, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब बोल रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण बताना है, क्या बताना है, तो बोल रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम ज्ञात करें, परिणाम ज्ञात, तो बल आघूर्ण को तुम लोग बता दें, बल टॉर्क क्यू नहीं बोलते हैं, क्या रहा तुम लोग को, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टॉर्क क्यू, क्या बोलते हैं टॉर्क, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बल आघूर्ण बराबर लिखते हैं P sin थीटा, पढ़ाए थे यार कर, बस P भी दे ले, E भी दे ले, थीटा भी दे ले, बढ़ा दे, समझ तो आ गया। P का मान कितना है 4 × 10⁻⁹, E का मान कितना है 5 × 10⁻4, इस वजह नहीं लिखना है, लास्ट में जो निकाल रहा है उसका साई मात्रा लिखते हैं। बता टॉर्क क्यू का यानी बल आघूर्ण का साई मात्रा क्या होता है, जल्दी बता तो तुम लोग, तो बल आघूर्ण का साई मात्रा क्या होता है जल्दी बताओ। अरे बल आघूर्ण किसको बोलते हैं, बोलते हैं बल तथा उसके बीच के लांबिक दूरी, तो बल तथा उसके बीच के लांबिक दूरी, तो बल का साई मात्रा न्यूटन, और उसके बीच के लांबिक दूरी, तो दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है इसके साई मात्रा, क्या रखना रखेगा न्यूटन मीटर होता है, समझ तो आ गया ना। तो अब ये साई मात्रा थोड़ा लिखना, लास्ट में न्यूटन मीटर चिपका देंगे, समझ तो आ गया ना। चलो तो ये लिख दिए, P का मान लिख दिए, E का भी मान लिख दिए। अब साइन थीटा, साइन तो साइन 30 होगा, और साइन 30 के मान कितना होता है 1/2। अब तुम लोग ऐसे मिटाई नहीं लिखना, तुम लोग स्टेप अगला में लिखना, ठीक है ना, ऐसे सोल्व कर दे, क्या कर दे, तो 5 चौक 20, 9 में 4 गया, हाँ तो -5, और बता 1/2 का 1/2 31 मार दे, कितना हुआ 10, कितना हुआ 10 ना हुआ, चल तू हटक गया ना। अब 10 इसमें क्या है, 10 पावर कितना 1 है, 5 में 1 जुटेगा, कितना हो जाएगा 10 पावर -4। आई क्या निकला टॉर्क क्यू का मान निकला, यानी इसका साई मात्रा, ऐसा मतलब होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर, आंसर यही है ना, देख ले है, समझ तो क्या हल्के था को भारी था कि ये तो सूत्र में डायरेक्ट बैठा दे। 1.11 क्या है, तो बोरा ऊन से लगने जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋण आवेश से, देखो 1.11 क्या बोल रहा है 1.11, चलो यहाँ ध्यान दो, बोरा ऊन से लगले जाने पर कोई पॉलीथीन, ऊना से पॉलीथीन में हम लगा दिए, क्या किए लगा दिए, ठीक है ना, पॉलीथीन का टुकड़ा
3 इंटू 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश आवेशित हो गया। यानी पॉलीथीन पर कितना आवेश आ गया, तो 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश आ गया। यानी Q बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश आ गया है। अब क्या बोल रहा है कि ए नंबर क्या बोल रहा है, ए नंबर बोल रहा है क्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इतना आवेश आ गया सही है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन गया, कितना आवेश पूर गया। तो तुम लोग पढ़ाए थे हम आवेश क्वांटीकरण में, पढ़ाए थे Q बराबर N पढ़ाए थे, यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणनफल बराबर होता है आवेश, पढ़ाए थे आवेश क्वांटीकरण में नहीं पढ़ाए थे। तो इसका मान दिया हुआ है, हमको N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निकालना है, और E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानना करता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो क्या करते Q बराबर कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁷ यहाँ दिया हुआ है। और N हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यह होता है ना। चलो निकाल लो N का मान, क्या निकालेंगे, तो N बराबर क्या आ जाएगा, तो N बराबर N को इधर छोड़ दे, इसको कहेंगे आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁷ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 समय तुल का आ गया। इसको सॉल्व कर तो हो गया मेरा कितना, यहाँ डाल दे, दशमलव को हटा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, दशमलव बाद 1 तो 1 शून्य खत्म हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा। इसको भी हटा दिया ना, 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। तुम लोग किस तरह हटाना है आगे स्टेप करके, ठीक है ना, 20 हो गया ना। तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3/16 और 20 में 7 गया, कितना हुआ, अरे 20 में 7 कितना हुआ, 13 प्लस में हो गया ना। अब 16 से 3 में भागा नहीं लगेगा, कहेंगे एगो जीरो कहेगा हमरा दे देना, तो ले लेगा एगो जीरो ही, तो 30/16 एगो जीरो दे दिया इसको, तो कितना बचा यहाँ पर 5 बचा, 12 कितना बचा। अब 16 से भागा दे, 16 32 और 3 16 दूनी 32 तो बड़ा हो रहा है, तो 16 का 16 लेना पड़ेगा। बचा कितना, तो बचा मेरा यहाँ पर 14 पैसा, कितना बचा, तो यहाँ पर देंगे जीरो, क्या देंगे, तो बता तो कितना बार मिलेगा, तो 16 28 से 16 28 16 64 8 के लेना है, कितना लेना है, और तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.110 यानी 1.8 आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है ना। इंटू 10⁻12 के 12 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ले लिया लगभग 2 के, कितना ले लिया 2 ले लिया, तो लगभग लिखा है कितना 2 इंटू 10⁻12, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ डाले, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या दशमलव में होगा। अरे कोई भी संख्या गिनेंगे तो दशमलव में होता है कि, बोलेंगे 5 को सेव, बोलेंगे 5.1 सेव, इस तरह होता है क्या, इसलिए लिया लगभग, क्या ले लिया, लगभग लिया 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया, पहला आंसर आ गया। अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि बी नंबर में क्या बोल रहा है, तो बी नंबर में बोल रहा है उसी में कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहती मतलब समझ रहा है कि बोल रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहती का स्थानांतरण भी होता है। सनहती मतलब समझ रहा है द्रव्यमान, सनहती मतलब कितना संग्रहित है द्रव्यमान, यानी सिंपल बात है, जब इलेक्ट्रॉन इतना गया इतना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है तुम लोग को 9.1 इंटू 10⁻⁻31 के जी होता है। जब इतना इलेक्ट्रॉन गया तो इतना द्रव्यमान भी ले चल जाएगा ना, तो बोला द्रव्यमान थी, तो बोल रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहती का द्रव्यमान स्थानांतरित होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान ले जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे हाँ होता है। और उसका बोल रहा है कि कितना होता है वो भी बताना है, इतना होता है, कितना होता है, इतना निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। चलो निकालो, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है, द्रव्यमान क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान गया, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या और गुना एगो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन आर, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एगो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एगो इलेक्ट्रॉन का, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, ए मतलब द्रव्यमान, एक मतलब एगो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ आ गया ना। तो एन कितना था, तो एन का मान अभी निकाले थे कितना, 2 इंटू 10⁻, कितना 12, कितना निकाले थे 10⁻12। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। चल इसको गुना करता आ जाएगा, चल कर इसको गुना बता, इसको गुना इतना करेंगे तो 2 का थी, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 10 अंक के बाद 1 अंक के बाद 12 और 31, बता 31 से 12 जाएगा कितना बचेगा, -31 में 12 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 18 ना बचेगा। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा इंटू 10⁻18 और kg का, और द्रव्यमान निकाले तो kg होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, तो यहाँ ले लिया लगभग 2, क्या ले लिया है लगभग 2, कितना ले लिया है, इसको लगभग 2 में हम ले सकते हैं, तो 2 इंटू 10⁻18 kg। समझ लो क्या गया, क्या हुआ, समझ लो क्या है, मेरा कितना आ रहा है, इतना कितना आ रहा है, देखिए इसको लगभग में 2 ले ले, कितना ले ले, तो हो गया मेरा कितना 2 इंटू 10⁻8 kg लगभग। ठीक है, तो अभी बहुत क्वेश्चन तुम लोग को बचा हुआ है।
एक क्लास और लेंगे तो ख़त्म होगा, एक के दिन में ना होगा तो इतने रखते हैं, ठीक है ना। ये डाल ले, यहाँ पर ना, यहाँ पर होगा 19, कितना होगा 31 में 12 जाएगा, कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, 19 से होना चाहिए भी, तब ना 10 लेंगे इधर भी लेंगे ना, तो एक अंक 10 इधर लेंगे तो यहाँ पे 10 जुटेगा तो हो जाएगा कितना, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 1.82 एक जुटेगा तो हो जाएगा कितना 10 पावर माइनस 18, 10 पावर माइनस 18 इसको ले लिया लगभग 2, कितना ले लिया तो हो गया -18 kg, समझ तो लोग आया। अरे 18.2 लेंगे तो हो जाएगा लगभग 19 हो जाएगा ना, लेकिन 1.8 रहेगा तब ना, 1.82 को लगभग क्या लेंगे तो इसको एक बढ़ा के लिखते हैं, तो लिख दिए 2, क्या लिख दिए 2, ठीक है ना। 5 से बड़ा था तो एक बढ़ा के लिखते हैं। चलो 1.11 तक देख लिए थे ना, हाँ चलो 1.112 का न्यूमेरिकल देखो क्या बोल रहा है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, 2 गोला है, ठीक है ना। अब विद्युत रोधी आवेशित है, क्या है यानी इस पर आवेश है, ठीक है, कितना 1.12, यहाँ ध्यान दे 1.12 ध्यान देगा तो 1.12 ध्यान देगा तो 1.13 भी बनेगा, क्योंकि 1.13 पर देखो वही लिखा हुआ है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी अभ्यास 1.12 पर ही है। बोला 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी, ए तथा 2 गो है गोला है, ए एगो है एक ठो क्या है बी है, ठीक है ना, और आवेशित है, क्या आप बोल रहा है क्या, ए और बी केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, ये दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम है, दोनों गोलों पर कितना आवेश है तो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। इस पर भी कितना है, इसको मान लो, इसको क्यू ए बोल लेते हैं, कितना है 6.5 × 10⁻⁵ कूलम, और 7 है 7 कूलम, और इस पर भी उतने हैं 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, दोनों पर उतने हैं। तो इनमें से पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी बल बताना है कितना है, तो कूलम के नियम से बता देंगे। दोनों क्या है प्लस है एंड कुछ ना लिखा है, क्या लिखा हुआ है प्लस है, तो प्लस है तो सिंपल बात है, कौन बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, कौन बल लगेगा तो वही बोला प्रतिकर्षण बल कितना है, तो कूलम के नियम से निकाल लेगा ना, इतना नहीं कर पाएगा तुम लोग, कूलम के नियम से निकाल लेगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r² हो जाएगा उससे। फिर बोला गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी के त्रिज्या नगण्य है, यानी बोल रहा है त्रिज्या जो है ना, ये दोनों के बीच के दूरी की तुलना में त्रिज्या जो है ना नहीं के बराबर, यानी बहुत कम है, क्या है यानी यहाँ से यहाँ तक भी मापो तो लगभग 50 से पूरेगा, कितना पूरेगा तो उसको हटा गोली मारो। तो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, क्या बोल रहा है प्रतिकर्षण बल, तो कूलम के नियम से क्या होगा 1/4πε0 QA × QB/r², अरे होगा, इस पर निकाल लेगा तुम लोग के, निकाल दे, इस पर निकालना है, क्या करना है देखो यहाँ पर निकालना है, क्या करना है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है QA, तो QA का मान कितना है 6.5 × 10⁻⁻7, QB के मान भी उतने हैं 6.5 × 10⁻⁻7 r², r कितना है 50 सेंटीमीटर। अब बता दें सेंटीमीटर को बदलते हैं मीटर में, किससे बदलते हैं तो हो जाएगा कितना, तो अति हो जाएगा कितना 50/100 हो जाएगा, और काटेंगे 1/2 क्या होगा 1/2, तो 1/2 यहाँ कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ये दोनों 2 पलटी मारेगा ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी, और नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि एक बचा तो एक को वैल्यू है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, भाग में वैल्यू ना है, अब यहाँ ध्यान दो, तो इसको लिखेंगे F बराबर, अब बता सबको गुना कर, सब क्या करेंगे यहाँ ध्यान दो, दोनों क्या है 2 बार है ना, हाँ तो 2 बार लिख देते, डायरेक्ट लिख देते, ऐसे लिखेंगे 9 × 10⁻9 गुना, ये 2 बार है तो 2 गुना एगो लिख देते हैं 6.5 × 10⁻⁻7, 2 बार है ना, और सॉरी गुना में है, किसमें है गुना में है, किसमें है तो गुना में, जोर में थोड़े है कि 2 बार लिखेंगे, गुना में किसमें है तो गुना में है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्योंकि 2 बार है ना, QA × QB करेंगे, यहाँ ध्यान दो, तो गुना में है तो तुम लोग को पहले चलो यहाँ ध्यान दो, पहले संख्या ले एक साथ लिख दो, संख्या ले क्या लिखो एक साथ, तो क्या हो जाएगा 9 × 6.5 × 6.5 लिखेंगे इस तरह, और उसके बाद पावर ला एक साथ लिखो, 4 भी है ना तो 4 भी लिख दो, और पावर ला एक साथ, कितना हो जाएगा 10⁻9 फिर 10⁻⁻7 फिर 10⁻⁻7, ऐसा सब लोग कैलकुलेशन करो इसका, तो कितना बल निकलेगा, तो पूछ रहा है बल, क्या पूछ रहा है तो बल तुम लोग को निकलेगा इतना न्यूटन, कितना निकलेगा कैलकुलेशन कर लेगा तुम लोग, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम पार होगा, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। इसका तुम लोग आराम से जाना घर में
अपने कोशिश करना, अपने से ना हो तो फिर मोबाइल की सहायता ले सकता है, कैलकुलेटर की सहायता, लेकिन पहले अपने से करना कोशिश, ठीक है ना, थोड़ा टाइम देना है। तो जब इसको गुना करेगा इसको क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कितना पावर है, -7 और -7, -14 पावर हो जाएगा, और -14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा, बचेगा तो कितना बचेगा, 10 पर पावर -5। और जब ये सब गुना करेगा, जब ये सब क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे चारों जब गुना करेगा तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर -2 आ रहा है ना, तो सिंपल बात है कि यहाँ पर दशमलव जो है ना, दशमलव कितना, जब ये सब पूरा गुना करेगा, देखिए यहाँ पर 9 चौक कितना होगा, 36, कितना होगा 36, अब 65 गुना 65 करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 25, अच्छा 42, यानी 42.25 हो जाएगा, कितना होगा 42.25। इसे फिर 36 से गुना कर, 36 से, जब इसे 36 से गुना करेगा, चलो हम करिए देते हैं 42.25 और इसमें 36 से गुना, 36 से गुना, तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 और 3 बकीबा 15, और फिर 6 दूनी 12 बकीबा कितना 13, फिर 6 चौक 24 और 1 बकीबा 25, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 बकीबा 7, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 0, 5 5 10, 7 3 10, 1 बकीबा 11, 6 5 11, बकीबा 12, 2 2 4 1 5 1, यानी कितना आ गया मेरा, यहाँ ध्यान दे, मेरा कितना आया, तो मेरा आ गया है 15210, यही है ना, और दशमलव कितना अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ऐसे लिखेंगे ना, तो मेरा कितना हो गया, इतना हो गया 152.00 हो गया। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं, तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे तुम आ जा यहाँ 3 अंक के बाद आ जा, बोलेंगे 3 अंक के बाद बोलेंगे ना आगे, तो 3 अंक के बाद आएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा 1.521, दशमलव बाद 0 के बाद वैल्यू खत्म है ना, और गुना 10 पावर -5, 3 अंक इधर लाए तो 3 को 0 बढ़ेगा, ना बढ़ेगा 3 को 0, तो 3 को 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, पता है तुम लोग को, तो देखो अपने क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए इसको छोड़ दिया, खाली लिखा है 1.5, और देखिए यहाँ पर गुना, यहाँ देख 5 गो यहाँ 3 गो जुटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इतना न्यूटन हो गया, ठीक है ना, यानी इसको गोली मार दिया, खाली इतने लिख दिया, आंसर क्या होगा, समझ तुम लोग आया, तुम लोग को बोले तो हम सोल्व करने, हमें खुद सोल्व कर दिए गुना उना करके, समझ आया रे, थोड़ा घर में कोशिश करना है। अगला क्या है, अगला है बी नंबर, क्या है बी नंबर, क्या बोल रहा है, बोला यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, यानी बोल रहा है यहाँ पर जो क्यू है ना, ये गोला दोनों गोला है, इसका आवेश क्यू है तो इसको दूना कर दो, आवेश को क्या करो दूना कर दो, तो बोल रहा है प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, ये जो दूरिया r है इसको r/2 कर दे, यानी 50 सेंटीमीटर 25 कर दे, क्या कर दे 25 कर दे, तो बोल रहा है क्या, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, तो फिर बल निकालना है, क्या निकालना है बल, समझ तुम लोग आ गया, तो क्या बोल रहा है पहले सुन, बोल रहा है क्या, बल बराबर क्या होता है, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, और होता है क्यू ए इंटू क्यू बी बटा आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, तो बोल रहा है कि आवेश को दुगना करो, तो जहाँ क्यू है वहाँ क्या जाएगा 2Q है, होगा ना, और जहाँ क्यू बी है वहाँ क्या जाएगा 2QB, अरे होगा बोलना, हाँ, और आर को बोल रहा आधा कर दो, तो क्या होगा r/2 का होल स्क्वायर होगा, चल यहाँ ध्यान दे, तो F बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आधे 2 दूनी 4 QA QB होगा, अच्छा बता ये r का r स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये पलटी मारेगा तो ऊपर 4 ना हो गया, ऊपर 4। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, 4 चल गया ऊपर, कहाँ चल गया 4 चौक 16 ना हो गया, तो ये एक के साथ लिख रहे हैं हम 16, क्या लिख रहे हैं एक के साथ यहाँ लिख देते हैं 16, क्या लिख देते हैं 16 लिख दिए। अब तुम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बटा आर स्क्वायर का मान निकाले, कितना आया, इतना आया था, इतना आया था, तो देखिए यहाँ पर यानी 16 गुना हो गया, आप जब बल रहेगा ना वो कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, किसका 16 को लिख दिया अलग से लिख दिया ना, और 1 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद QA QB बटा आर स्क्वायर, समझ तुम लोग आया, 16 को खाली आगे कर दिया, बाकी बात जो बचा सबको लिख दिया ना, तो पूछता कि आप बल जो लगेगा कितना गुना होगा, तो डायरेक्ट बोलते 16 गुना, लेकिन बोल रहा आप जो बल लग रहा है उसको निकालो, उसको किसका तो निकाल रहे हैं करते हैं मान, नहीं निकाल रहे हैं, तो खाली 16 से गुना कर दे, जिसका मान कितना निकालना है देख लो यहाँ, तो मेरा हो जाएगा F बराबर F 16 गुना 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन हो जाएगा, समझ तुम लोग आया, बस गुना कर दे, 16 गुना 15 करेंगे कितना होगा 240, कितना होगा दशमलव के बाद
और इंटू का इंटू 10⁻² न्यूटन का 10⁻² न्यूटन हो गया। अब तुम लोग को देखिए यहाँ पर दशमलव करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2.4 दशमलव जब यहाँ किए तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, पावर एक जोड़ते हैं ना, हो जाएगा 10⁻⁻1 देखिए यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है ना आंसर। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आराम से। जब इसको लिखेंगे इससे, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दे, 2.4 का 2.4 इसको लिख सकते हैं। नीचे जाएगा तो प्लस से पावर हो जाएगा, अरे -1 पावर है, नीचे जाएगा प्लस से पावर हो जाएगा। अब 10 से भागा दे रहे, दशमलव यहाँ पर है ना, 10 से भागा देंगे दशमलव, फिर एक अंक यहाँ भागेगा तो हो जाएगा 0.24 न्यूटन। समझ तो लोग आया, समझ आया रे। चलो अगला, तो बी नंबर भी हो गया, बी नंबर का आंसर ही हो गया। चलो अगला देखना है, अगला देखने से पहले इसको मिटा रहा है। चलो अगला देख, अगला 1.13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, अब ये 1.12 किए थे ना, अरे अभी 1.12 नहीं किए थे, अब 1.13 कर रहे हैं तो 1.12 का सहायता लेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम, यानी साइज दोनों को उतने हैं, ठीक है ना, साइज में कोई फर्क न किया, जितना पहले 1.12 में था उतने साइज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी यह साइज का कोई तीसरा गोला ला रहा है लेकिन उस पर आवेश ना, उस पर आवेश यानी अनावेशित है, क्या है अनावेशित गोला, पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। यानी पहले पहला एगो अनावेशित गोला लाते हैं, उसको पहला गोला हटा देते हैं, उस पर कुछ आवेश आ जाएगा, फिर दूसरा गोला हटा देते हैं, फिर हटा देते हैं। तो बोल रहा अब दोनों पर बीच कितना नया बल रहेगा, कितना नया बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। समझ तो आ गया, यानी वही है क्वेश्चन नंबर 1.12 में जितना था, एक गोला यहाँ पर था, एक गोला यहाँ पर था, इसको हम ए बोल दिए, इसको हम बी बोल दिए, दोनों के बीच की दूरी कितना था, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर था, थाने बंदर, जिसको हम बोल सकते हैं 1/2 मीटर, 100 से भागा देंगे हो जाएगा ना। और इसका आवेश यानी क्यू ए बराबर कितना था, तो क्यू ए बराबर मेरा जो 1.12 में था तो 6.5, चलो ऊपर हम लिख देते हैं, क्यू ए बराबर कितना था, तो मेरा था 6.5 × 10⁻⁻7, यही था ना कूलम। और इसका भी वही था, क्यू बी बराबर 6.5 × 10⁻⁻7। तो ये दोनों तो आवेशित है क्योंकि इस पर आवेश है। बोल रहा है वो तीसरा गोला लाए, वो तीसरा गोला जो अनावेशित है, यानी कोई आवेश ना है, कोई आवेश ना है, इसको बोल दे सी, क्या बोल दे, इस पर कोई आवेश अभी ना है, कोई आवेश ना है तो शून्य, क्या है। अब बोल रहा सिंपल बात है, इस पर जब आवेश ना है तो इस पर बोल रहा है इसको पहले ए से सटा, किससे सटा, जब ए से सटाएंगे तो सिंपल बात है इस पर कुछ आवेश आ जाएगा, ना आएगा आवेश, जब इसको इससे सटाएंगे तो क्या होगा, कुछ आवेश आ जाएगा, तो आवेश आ जाएगा। तो बोल रहा है कि इसको सटाने के बाद इसको सटा के यहाँ से हटा लो, फिर इसको ले जाओ यहाँ सटाओ और फिर हटा लो, तो अब इसके पास जो आवेश बचा, सिंपल बात है कुछ आवेश ले लेगा ना, तो अब इसके पास जो आवेश बचा और इसके पास जो आवेश बचा, दोनों के बीच अब कितना बल रहेगा वो बताना है। पहले देखते हैं ए पर कितना आवेश बचा, इसको सटाने के बाद ए पर कितना आवेश बचता है, ए पर कितना आवेश बचता है, फिर यहाँ सटाने के बाद देखेंगे कितना आवेश बचता है, कितना आवेश बचता है। तो देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, अनावेशित गोला सी को ए से सटाने या संपर्क लिख देते डायरेक्ट, संपर्क करने के बाद ए पर आवेश, ए पर कितना आवेश बचा, ए पर बचा आवेश, ठीक है। कैसे बचा आवेश कैसे निकालते हैं, तो देखो दो को जो सटा रहा है ना, तो दोनों पर क्या होगा, आवेश का वितरण हो जाएगा समान रूप से, क्या होगा, यानी दूसरे भागा देना पड़ेगा, दोनों का आवेश को जोड़ देंगे और दूसरे भागा देंगे, जितना आएगा आधा दोनों ले लेगा, समझ आ गया। तो क्या होगा, तो कितना आवेश दोनों पर रह जाएगा, तो दोनों पर रह जाएगा मेरा, यानी हम निकाले हैं तो क्यू ए पर जो बचेगा सटाने के बाद जो आवेश बचेगा उतने होगा क्यू सी पर, दोनों बराबर बांट लेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, तो मेरा हो जाएगा दोनों का आवेश जोड़ देना, यानी करना है क्या 6.5, ऐसे लिख सकते हैं, क्यू ए जोड़ क्यू सी बटा 2, समझ रहा है, बराबर दोनों बांट लेगा, दोनों बराबर बांट लेगा। तो 6.5 × 10⁻⁻7 क्यू है और क्यू से तो लड्डू है, इसको हटाओ, कोई फल क्योंकि अनावेशित है ना, अब बटा 2 करेंगे, अब भागा दे कितना आएगा, तो 2 तिया 6, इससे भागा दे 5 में तो आएगा 2.5 और 10⁻⁻7 का -7। अब बोलना है कि इसे यहाँ भागा दे ना, बोलना यहाँ पर 7 के भागा देंगे 7 में तो जाएगा 3.5, यहाँ भागा देंगे 10 में 2 से भागा तो जाएगा 5, अरे पावर में भागना ही पड़ता है, इसमें पड़ गया ना, पावर के पावर के साथ होता है, समझ आ गया ना। इन्हें तुम दूसरे से 10 में भागा देना, बोलना 5, दूसरे 7 में भागा देना, बोलना -3.5 कर देना, चौपट सब, ठीक है ना। पावर में पावर के साथ भागू पड़ता है, बताया ना। चलिए यहाँ डाल दे।
यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, सी को सटाएंगे बी के, क्या सटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनावेशित, क्या लिखेंगे, अनावेशित गोला सी को बी से संपर्क करने के बाद बी पर कितना आवेश बचा, ठीक है ना, बी पर बचा आवेश, तो कितना आवेश बचेगा, तो सिंपल बात है, फिर दोनों बराबर बराबर बांट लेगा, दोनों क्या होगा, बराबर बराबर बांट लेगा ना, तो बी पर आवेश जितना होगा उतने होगा, क्यू पर आवेश होगा, सी पर आवेश होगा। लेकिन आप देखिए जब पहले हम इसको ए से सटाने गए थे इसमें आवेश कुछ होना था, लेकिन जब ए से सटा के इसको अलग कर दिया, क्या किया, अलग जैसे किए इसको, तब इस पर आवेश आ गया, कितना आवेश आ गया, तो देखो इस पर इतना आवेश आ गया, कितना आ गया, 3.25 इंटू 10⁻⁷ आ गया है ना। पहले तो इसके पास सटाने गए तो कुछ नहीं था, ये सटा के जैसे अलग कर दिए तो इस पर अब आवेश आ गया, कितना, इतना आ गया। अब इसको ले जाएंगे इस पर सटाने, समझ आ रहा है ना, इन्हें क्या आप जीरो थोड़े ले जाएंगे, अब इस पर आवेश आ गया ना, अब इसको इस पर ले जाएंगे सटाने, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बी, दोनों बट जाएगा क्यू सी बटा 2 हो जाएगा। क्यू बी कितना है, तो लिख दो 6.5 इंटू 10⁻⁷, और क्यू सी अब कितना हो गया नहीं का, क्योंकि सटाने के बाद ये उससे सटा के अलग कर दिया ना, सटाने के बाद कितना हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁷ बटा 2, समझ आ गया। 10⁻⁷ दोनों में तो कॉमन ले ले, क्या कर ले, पहले तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा 6.5 और यहाँ बचेगा 3.25 और बाहर में बच जाएगा 10⁻⁷ बटा 2 का बटा 2, अरे होगा ना, होगा। अब जो 6 3 कितना 9 दशमलव का दशमलव, और यहाँ आ जाएगा कितना, कहाँ भाग गया, हाँ 5 और 2 कितना 7, कितना, और 5 का 5 और गुना 10⁻⁷ का -7 बटा 2, भाग देने आता है, भाग दे, तो जब भाग देंगे 9 7 5 में कितना से 2 से, कितना देंगे 2 से भागा देंगे, कितना आएगा, तो आएगा मेरा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 ना होगा, फिर तो एक का 7 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 5 15 हो जाएगा, तो हो गया 2 7 14, 2 7 14, फिर आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा, अरे 10 आएगा ना, दशमलव कितना अंक के बाद है, यहाँ दशमलव यहाँ पर ही आ गया, आया ना, लेकिन दशमलव कितना अंक के बाद यहाँ है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद फिर यहाँ कर देते, यहाँ आ जाएगा दशमलव, समझ यहाँ कैसे आया, क्योंकि हम लास्ट में एक बचा तो 1 0 10 लिए थे ना, तो अपना मन से दशमलव यहाँ दिए ना, लेकिन फिर यहाँ 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद फिर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, समझ तो आया। तो मेरा यहाँ पर हो गया कितना, तो मेरा हो गया यहाँ पर निकाले हैं, तो मेरा निकला क्यू बी या क्यू बी पर जो मान निकला वो कितना निकला है, तो क्यू बी पर जो मान निकला वो निकला कितना, मिटा दिए रे, कितना था 4.875 इंटू 10⁻⁷, यही निकला है ना। अब इस पर नया आवेश कितना हो गया, तो नया आवेश इस पर हो गया कितना, तो 3.25 कितना हो गया, 3.25 इंटू 10⁻⁷, और इस पर कितना नया आवेश हो गया, तो 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और सी पर नया कितना हो गया, तो सी पर भी नया अब हो गया कितना, तो अब हो गया इतने हो गया सी पर भी, पता है ना, क्योंकि ऐसे सटाने बाद इतना हो गया, लेकिन सी के सटाने बाद अब कितना हो गया, कितना हो गया, लेकिन सी का कोई काम नहीं है, खाली बोल रहा है दोनों के बीच अब कितना बल लग रहा है, तो ई आवेश और ई आवेश के कारण देखो कितना बल लग रहा है, क्योंकि पहले तो इतना आवेश था ना, जिसके कारण निकाले थे बल, तो निकला था 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन निकला, लेकिन अब बोल रहा है जो नयका आवेश दोनों पर हो गया, एगो यहाँ पर हो गया है, एक ठो यहाँ पर हो गया, दोनों पर कितना बल लगेगा, तो कूलम के नियम से निकाल जाएगा कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से क्या लेंगे, तो लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी लेंगे ना। अब इसको जो है क्यू ए जो निकला ना, इसको क्यू ए नहीं बोलते, क्यू ए डैश बोल लेते, क्योंकि क्यू ए तो ये हो जाएगा, इसको बोल लेते क्यू बी डैश तो हो जाएगा क्यू ए डैश और क्यू बी डैश ना हो जाएगा, बट्टा आर स्क्वायर सोल्व कर देना, इसका मान 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू ए के मान रखना, क्यू ए के मान कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसका मान रखना, फिर क्यू बी के मान रखना, ये रखना है, ठीक है, और फिर बट्टा आर स्क्वायर करना, तो आर के मान कितना आएगा 50 यानी 1/2 हो जाएगा, मान रखना, सोल्व करना, ठीक है ना, तो तुम लोग का आएगा इतना न्यूटन, कितना आएगा, सोल्व कर लेना, अरे कूलम के नियम से नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं सोल्व करेंगे, तुम लोग सोल्व कर लेना, अगर इतना नहीं कर पाएगा तो तुम लोग का दिमाग में जंग लग गया है, ठीक है ना, कोई खाली सूत्र में बैठाना है, थोड़ा सा आराम से सोल्व करना है, सोल्व हो जाएगा, जो हमको मेन बताना था बता दिया, सटाने के बाद क्या होगा, समझ तुम लोग आ गया ना। अब तुम लोग खाली बल निकालना है, क्या निकालना है, बल निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर तुम लोग 1.14 देखेगा, तो 1.14 में पिक्चर दिया हुआ है इस तरह को, इधर पट्टी प्लस है, इधर क्या है प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, और इधर पट्टी है
माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 को जा रहा है किरण, ठीक है, 3 किरण जा रहा है, ठीक है। और 1 नंबर किरण जो है, ये 1 नंबर बोल दो इसको, 2 नंबर बोल दो इसको, 3 नंबर बोल दो। ये धीरे 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 मुड़ गया, ये भी ऐसे मुड़ गया और ये जो है ऐसे मुड़ गया, समझ आ रहा है ना। तो बोल रहा है क्या, 1.33 में एक समान अस्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दिखाया गया है ना। तीनों आवेशों को चिन्ह लिखिए, तीनों आवेशों के इसमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात अधिकतम है। बोला तीनों आवेश के चिन्ह लिखे, तीनों आवेश का क्या लिखो, चिन्ह लिखो। तो लिखेंगे चिन्ह, तो सिंपल बात है। ये किधर मुड़ गया जल्दी बता, प्लस की ओर मुड़ा, ये भी किधर मुड़ा है, 2 नंबर भी किधर मुड़ा, प्लस की ओर मुड़ा। तो प्लस की ओर कौन मुड़ेगा, माइनस दौड़ेगा। अरे प्लस प्लस में तो प्रतिकर्षण होता है ना, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है ना। तो सिंपल बात ही दौड़ रहा है प्लस की ओर, यानी माइनस होगा तो ना प्लस की ओर दौड़ रहा है, कि मिल जाओ मत दोस्त बा, यानी माइनस होगा। ये क्या होगा, और 2 नंबर भी क्या होगा माइनस। तो लिखेंगे 1 और 2 ऋण आवेशित है, क्या है, लेकिन ये किधर दौड़ रहा है जल्दी बताओ, माइनस की ओर दौड़ रहा है। तो सिंपल बात ही होगा प्लस, क्या होगा। तो लिखेंगे किरण पथ 3 क्या है, धनावेशित है। अब बोला किसका संहति अनुपात, संहति नहीं तो मतलब द्रव्यमान का अनुपात अधिकतम होगा। तो जो ज़्यादा मुड़ा है, ज़्यादा कौन मुड़ा है, तो देखो नीचे वाला नंबर ज़्यादा सट के जा रहा है। पिक्चर यहाँ देखना, थोड़ा वहाँ पर देखेगा तो यहाँ देखो ये काफ़ी दूर है ना। और देखो यहाँ 3 नंबर में काफ़ी माइनस की तरफ मुड़ गया ना। तो लिखेंगे 3 नंबर का संहति अनुपात यानी द्रव्यमान का अनुपात ज़्यादा होगा, ठीक है, बस बन गया। अगला देखिए कितना, तो 1.15। चलो यहाँ ध्यान दो, न्यूमेरिकल नंबर 1.15, यहाँ ध्यान दो, ए पगली यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है कितना, 3 इंटू इसमें मिटा हुआ है 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, फिर आई कैप, आई को टोपी पहने ले है तो आई कैप मतलब टोपी, ठीक है ना। आई कैप न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का साय मात्रा होता है न्यूटन बटा कूलम होता है ना। और ये आई कैप क्या बता रहा है, देखा आई पर कैप दे देगा, जे पर कैप देगा और के पर कैप देगा। कैप मतलब होता है क्या, इकाई सदिश, क्या होता है, एकांक सदिश, यानी एकांक मतलब समझ रहा है, 1 से गुना कर दो, 1 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो आई रहेगा तो समझ आना एक्स अक्ष पर है, किस पर है, जे रहेगा तो समझ आना वाई अक्ष पर है, और के रहेगा तो समझ आना जेड अक्ष पर है। आई सदिश राशि में पड़ता है, किसमें पड़ता है, तो सिंपल बात है विद्युत क्षेत्र क्या सदिश राशि है ना, सदिश राशि। तो वही तो यहाँ आई है, यानी विद्युत क्षेत्र कौन अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है, समझ लो आ गया ना। चलो अगला बोल रहा है क्या, तो ए नंबर क्या बोल रहा है, तो ए नंबर बोल रहा है विचार कीजिए, ठीक है ना। इस क्षेत्र का क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल वाई जेड के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड का समांतर हो। चलो हम बनाते हैं 3 गो अक्ष, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, इसको एक्स बोले, इसको वाई बोले, इसको जेड बोले, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो अति एगो वर्ग ऐसा यहाँ पर आकृति का निर्माण हो रहा है, कैसा आकृति निर्माण हो रहा है, वर्ग जैसा हो रहा है, जो कौन सी वाई जेड के समांतर क्या है, किसके समांतर है, वाई और जेड के समांतर है। ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, वाई जेड के क्या समांतर, तो वाई जेड पर बना दिए ना। तो बोल रहा है क्या 10 सेंटीमीटर भुजा, इसका भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर भुजा के पार से जिसका वाई जेड के तल के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स अलावा तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो तुमने फ्लक्स अलावा हम 2 सूत्र पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, बता जल्दी, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ाए थे, किससे पढ़ाए थे, गॉस प्रमेय के अनुसार पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। अरे गॉस प्रमेय से नहीं पढ़ाए थे कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है ना, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वह कुल आवेश के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पढ़ाए थे गॉस प्रमेय के अनुसार, नहीं पढ़ाए थे, एक तो तुमने पढ़ाए थे सूत्रवाद से पढ़ाए थे, फाई बराबर पढ़ाए थे ई डी एस कोस थीटा, लेकिन डी एस छोटा क्षेत्रफल है तो बड़ा क्षेत्रफल लेंगे तो बोलते थे क्या, ई एस कोस थीटा बोलते थे यहाँ पर। अब बोलेगा यहाँ कोस थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा का मान कितना होगा, तो क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है समांतर है, क्या है, अगर समांतर रहेगा तो कोई समांतर रहता है तो क्या होता है 0 डिग्री कोण बनता है, कोण नहीं बन रहा है, कौन बन रहा है, थीटा बराबर यहाँ कितना होगा, थीटा बराबर यहाँ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि वाई जेड तल के समांतर रहेगा तो कोई काटता है कहीं नहीं काटता है, कौन बनता है ना, तो कितना बनेगा 0 डिग्री, कितना बनेगा 0 डिग्री। तो चलो ई का मान कितना है बता, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, और एस मतलब क्या होता है, ई एस मतलब होता है सरफेस का क्षेत्रफल, यानी एरिया, क्या होगा, तो एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, तो वर्ग है, बोलिए यहाँ पर क्या सतह जो है कैसा है, वर्ग, क्या है वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग बनाएगा ना तो हम लोग पता चल रहा है, तो वर्ग ऐसे बना दे, ठीक है, इससे कर दे, यहाँ पर ऐसे ले ले, ऐसे हो गया,
ठीक है ना। अब पता चल रहा है वर्ग है, तो बोल रहा है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है। लेकिन भुजा मेरा क्या है, तो भुजा मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर में, क्या दिया हुआ है, इसको बोलेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से भगा देंगे, तो इसको बोलेंगे मीटर में, तो जाएगा 10/100, 10 बटा यानी 1/10 मीटर, 1 और जो भुजा का छठी वर्ग का छठफल होता है भुजा स्क्वायर क्या होता है, तो ये छठफल है, ये क्या है छठफल क्या है, तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर यानी 1/10 इंटू 1/10 और कोस के कोस और थीटा मान कितना 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री लिखेंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 3 × 10 टू दी पावर, यहाँ देख एगो 2 को 10 है, 2 को शून्य कट जाएगा, यहाँ पर क्या को शून्य बचेगा, एक नहीं बचेगा, और 2 पावर कट गया ना, कितना पावर बचेगा, 1 पावर कितना बचेगा, और कोस 0 मान कितना होता है 1 कितना होता है, तो 3 × 10 करेंगे कितना आएगा 30 कितना आएगा। अब तुम लोग बताए थे जब तुम लोग मान निकाल लेता है तब लास्ट में लिखते हैं उसका साइन आता है, क्या लिखते हैं, तो निकाल रहा है फ्लक्स निकाल रहा है ना, तो फ्लक्स का साइन मतलब क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसका साइन मतलब क्या होता है न्यूटन बटा कूलम, और न्यूटन बटा कूलम ना होता है, और ये क्या है एरिया, क्या है एरिया का साइन मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो बस आंसर यही हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो बी नंबर क्या बोल रहा है, ये सूत्र में कहने लगा है कारण कि हमको भुजा दिले और ई दिले है ना, तो इसमें थोड़ा है पता, सूत्र बने लगाएंगे। हाँ जब क्यू दिले रहेगा तभी सूत्र वाला निकाल लेते हैं, समझ आ रहा है ना, यहाँ ई दिले था तो सूत्र वाला लगाए। चलो अब देखो बी नंबर क्या देखो, उसी में बी बोल रहा है क्या, इसी वर्ग से मानी यह वर्ग है, यह क्या है वर्ग है, तो इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री, पहले क्या बोला है इसके समांतर था, अब बोल रहा है x अक्ष से 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो खाली यहाँ 60 लेना है, कितना लेना है 60, समझ तो लोग आ गया, यानी 30 तो अबे करेगा, 30 अबे करेगा, और यहाँ पर खाली लेना है कोस 0 मान 1 रखे थे, तो कोस 0 मान कितना रखना है 60, कितना रखना है, तो आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम ना हो जाएगा। अरे ई का मान रखो, एस का मान यानी 1/10 गुना 1/10 करना है, अली कोस थीटा जहाँ पर 0 लिए वहाँ कोस क्या लेना है 60, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। चलो अगला क्या है 1.16 बोल रहा है 1.16 क्या, अभ्यास 1.15 यानी अभी ये थे ना ये ना कि इसी में अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, यानी 20 सेंटीमीटर का अभी भुजा है, अभी वर्ग ना है, क्या है भुजा क्या है अति अभी वर्ग ना अभी घन है, क्या है 20 सेंटीमीटर भुजा किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि इसके फलक निर्देशित तलों के समांतर है, यानी तीनों तल के क्या है समांतर, क्या है अरे वर्ग है ना, लेकिन यहाँ पे वो बनाना है घन है, वो क्या बनाना है घन बनाना है, इस प्रकार घन बनाना है कि क्या हो समांतर हो जाए तीनों तल के, क्या हो जाए तीनों तल के समांतर हो जाए, समझ आ गया ना। तो बोल रहा है घन है जो उसके फलक निराशित तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कितना नेट फ्लक्स, तो 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, तो फिर फ्लक्स से बताना है, क्या बताना है फ्लक्स से बताना है, तो फ्लक्स बराबर ही पढ़े थे हम क्या, तो E/ds कोस थीटा यही पढ़े हैं, अरे यही पढ़े थे ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, तो बोल रहा है कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स, तो फिर वही हो जाएगा, देख यहाँ पर ई का लिखिए के मान कितना है 3 × 10 टू दी पावर 3 यही है ना, लेकिन ई का मान चलो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा इतना हो जाएगा, लेकिन यहाँ छतफल लेंगे क्या, तो छतफल लेना पड़ेगा यहाँ पर 6 गुना भुजा इसका ना, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देना है, क्या लिखना है सूत्र को छोड़ लगाना है, क्या बोल रहा है कि कितना निर्देशित फलक गुजरेगा, कितना निर्देशित फलक गुजरेगा, तो देख यहाँ पे क्या है घन, क्या है घन है ना, तो ध्यान दो यहाँ पर ये घन है, जब इससे गुजरेगा, इससे क्या करेगा गुजरेगा, तो सिंपल बात है एक फलक से घुसेगा और दूसरा फलक से क्या जितना घुसा उतना क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो जितना घुसा उतना निकल गया तो क्या हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा, तो वही बोल रहा है क्या कहाँ भाग गया 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभियांत्रिक के फलक निराशित तलों के समांतर है, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, तो जितना यहाँ से घुसेगा दूसरा फलक से क्या होगा निकल जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे शून्य, बनाना कुछ नहीं है, क्या बोलना है शून्य, ठीक है ना। चलो अगला देखो 1.17
1.17 क्या बोल रहा है? 1.17 बोल रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स दे ले, यानी फाई के मान दे ले, फाई के मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 × 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, यानी फ्लक्स के मान ऑलरेडी दे ले। ये नंबर पूछ रहा है क्या? ये नंबर पूछ रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी आवेश का मान बताना है। क्या बताना है? आवेश के मान बताना है। बता तुम लोग, सिंपल दिमाग लगा। यहाँ ध्यान दे, फ्लक्स दिया हुआ है, आवेश पूछ रहा है, कौन सा तरफ लगा है? ई लगाए कि ई लगाए, जल्दी बता दे। अरे गलत, ये दोनों किसमें आ रहा है? इसमें ना आ रहा है। दिमाग इतना देर सोचता है तो कौन लगाएंगे? गोस के पर में से। गोस के तो लगा, गोस के पर में क्या बोलता है क्या? गोस पर में बोलता है किसी वन पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उस वन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 का गुणनफल होता है। बताया ना, सूत्र लगा देते क्या जगह? Q/ε0 होगा। तो फ्लक्स के मान दे ले, कितना दे ले? लिख दे 8 × 10 टू दी पावर 3 दिया हुआ है। Q के मान निकालना है, ε0 के मान जानवे करते हैं 8.85 × 10 टू दी पावर -12। अरे बोल ना, नहीं पता है? बस ये दोनों गुना कर, Q के मान निकल गया तो Q बराबर क्या जाएगा? 8 × 10 टू दी पावर 3 8.85 × 10 टू दी पावर -12। ये दोनों सोल्व कर दे, मान निकल जाएगा। तो चलो ये दोनों 8 का 8 8.85 का 8.85 और यहाँ 12 में से 3 जाएगा, कितना? 12 में से 3 जाएगा, कितना? -9 बोलना, कितना होगा? -9, कितना होगा? -9। अब इसको तुम लोग सोल्व कर, ई गुना इतना कर, ये दोनों गुना कर, 1.17 है ना। हाँ, ये गुना इतना कर तो कितना आ जाएगा? गुना करते कितना होगा? 8.85 गुना 8 कर कितना आ जाएगा? 8 × 5 40 88 64 4 68 88 64 64 और बाकी बात 6 70। यह ना हो गया। दशमलव कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद। कितना अंक के बाद? तो मेरा आ रहा है 70.80 × 10 टू दी पावर -9। यही आ गया ना? आ गया ना? अब देखिए यहाँ पे आंसर दे रहा है माइक्रो कूलम में। किसमें दे रहा है? तो माइक्रो मतलब हुआ 10 टू दी पावर -6। माइक्रो मतलब क्या हुआ? 10 टू दी पावर -6 हुआ, यही हुआ ना। तो अगर इसको ऐसे इतने आंसर मार दे तो लोग आंसर नहीं पता है, इतना मार ले कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर कोई माइक्रो में बदलना चाहेगा तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ऐसे 7.8 पॉइंट के बाद 10 मान हो, कोई दिक्कत ना है। इसको -6 × -3 लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। ना लिख सकते हैं? अब यहाँ ध्यान दे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ निचुआ में 3 गो जीरो, और इसका मतलब यह नहीं हुआ, इसका मतलब वह हुआ निचुआ में 3 गो जीरो, निचुआ में 3 गो। अब 3 गो जीरो से भागा देते, कितना अंक के बाद दशमलव भागेगा? 3 अंक के बाद भागेगा ना। तो जब यहाँ भागेगा 3 अंक के बाद तो 1 अंक 2 अंक तीसरा अंक को पुराना पड़ेगा ना। इससे भागा देंगे तो हो जाएगा मेरा क्या? 0.07 और फिर 0 का 0 दशमलव इधर आएगा 3 अंक में, तो 0.070। और इसका मतलब क्या? माइक्रो। इसका मतलब क्या? कूलम के कूलम। अब 10 बार अगर 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हो गया, इतने आंसर हुआ। इस तरह आंसर बात दे, समझ आ गया तुम लोग को? लेकिन हम लोग को इतने आंसर मार देने कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हमको पता थोड़ा आंसर है। समझ तुम लोग आया? अब बी नंबर क्या बोल रहा है? इसी में बी नंबर बोल रहा है मेरा, बोल रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फलक शून्य है, यानी बोल रहा है कि इससे जो मतलब नेट के फलक थी, बॉक्स एगो है, मतलब बॉक्सा कैसा घनाबे होगा या घन होगा ना। तो बोल रहा है क्या? बॉक्स के पृष्ठ के नेट बहुमुखी फलक शून्य है, यानी जितना घुसता उतना निकल जाता है, शून्य। क्या है? नेट फ्लक्स क्या है? शून्य है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सिंपल बात है, जितना फ्लक्स घुसा उतना फ्लक्स क्या हुआ? निकल गया, यानी बॉक्स के भीतर कोई आवेश ना है। तो लोग को पढ़ाए थे ना अथी गोस के पर में से, क्या पढ़ाए थे? गोस के पर पढ़ाए थे कि किसी वन पृष्ठ क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के जो मान है वो क्या होता है? तो उसके अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पढ़ाए थे। तो बोल रहा है कि इससे फ्लक्स गुजरने वाला शून्य है। क्या है? तो शून्य कब होगा? जब आवेश शून्य हो जाएगा, तब ना यहाँ शून्य देंगे, तब ना ε0 से गुना करेंगे, तब ना शून्य आएगा। यानी इसके अंदर आवेश है ना, जब फ्लक्स शून्य तो आवेश भी क्या? शून्य। तो यहाँ पर बोलना है क्या? तो यहाँ पूछ रहा है कि कोई आवेश नहीं है, तो बोला हाँ कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? शून्य। खाली इसमें लिखना है हाँ कोई आवेश नहीं है, हाँ कोई आवेश नहीं है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स शून्य है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या है? तो कोई आवेश नहीं है। बस इतना लिखना है। इसको बनाना थोड़े तभी नंबर 1.18 देख कितना बच्चा है अभी बच्चा ले बहुत।